तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पूछा जाता है। वो भी कहता है हुआंगशी। एज पूछी जाती है, ये भी कहता है 17 साल। तो इंटरव्यू लेने वाला भी कहता है 17 साल। ठीक है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है ठीक है बंदा, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन यार बातें समझने की कोशिश करो। ऐसे में तुम्हें मालूम है ना, हम इलाइट लोगों को, स्पेशल लोग को ही एडमिशन लेते हैं। वो भी कहता मैं स्पेशल हूँ, आपको मालूम नहीं है, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, 8 ग्रेड का सर्टिफिकेट है। क्रिकेट वगैरह भी खेलता हूँ, अबे 2-3 सेंचुरी ऐसे ही मार लेता हूँ, खेल के दिखाऊँ क्या। वो भी कहता ना ना, क्रिकेट की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। हमें क्रिकेट खेलने वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई बंदा स्पेशल टेक्निक। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वो भी कहते ये देखो, हमारे मेन कट्टा कुछ किताबें निकाल के देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसी किताबें। वो भी कहते इसके अंदर लिखा हुआ है सुंदर लड़कियों को कैसे पटाएं, सुंदर लड़कियों का दिल कैसे खुश करे, सुंदर लड़कियों को सेटिस्फाइड कैसे करे। निकालो पढ़ो लग जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई, बक क्या रहे हो भाई, तुम मुझे कौन से जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हो। नौकर के लिए ना, मैं तो वेटर बनने आया हूँ, ये म्यूजिशियन। वो भी कहता वेटर म्यूजिशियन, अरे पागल पागल हो क्या। अरे हमारे यहाँ तो लड़कियाँ आती हैं, उनका दिल खुश करने का काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तुम मुझे रंडवा बनाना चाहते हो ना, ना मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ये गंदे गंदे काम मैं नहीं करने वाला। वो भी कहता रुक जाओ यार, देख लो ये दुनिया की हालत ख़राब है, जॉब मिलना और भी मुश्किल है, ये जॉब तुम्हारे हाथों से जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा। अरे लौंडे रुको यार, ना जाओ प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं रुकना। वो भी कहता ये देखो तुम्हारा शक्ल, भाई बड़े हैंडसम हो, ऐसा काम कर लो फायदा होगा, पैसे भी मिलेगा। और भाई भाई सही लड़के हो यार, लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल ही होगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, मज़े भी मिलेगा, बदले में ये रख लो। ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, स्पेशल चीज़ें। वापस जब तुम्हारा मूड चेंज होगा ना तो मेरे पास आ जाना। बाय बाय, आई लव यू। हमारा मेन कट्टा बिला कैसा छक्का आदमी था यार। मैं एक नौकरी लेने आया और ये मुझसे गंदे गंदे काम करवा रहे हैं भाई, जॉनी सीन्स बनवा रहे हैं। भाई मेरी भी कोई अपनी एक इज्जत है, मैं पैसों के लिए अपने जिस्म बेचने वाला नहीं हूँ। और ये क्या दिया साले ने, फेंक दूंगा। नहीं नहीं, साले ने बोला कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेच दूंगा, बेचने से 2-4 रुपया तो मिल ही जाएगा। हेलो गाइस, आप भी सोचोगे मैं कौन हूँ, अरे मैं नुबड़ा हूँ, मेरे बारे में जान के क्या करोगे। अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता साले दोस्त कैसा आदमी है तूने, तूने जहाँ पे मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा था, साले मुझसे गंदे गंदे काम करवा रहे थे, कह रहे थे कि टप टप करना पड़ेगा, मेरा वीडियो बना के ऑनलाइन डालेंगे। साले यार मेरे को जॉनी सीन्स बनवा देते। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मुझे मालूम होता तो मैं भी चल जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता शर्म कर भाई, तू शादीशुदा है, तेरी बीबी है, हॉस्पिटल में भर्ती है वो भी कहता उससे मुझे याद आया, हॉस्पिटल से बाहर आ गई है, अब उसका तबीयत ठीक है, उसी बात पे पार्टी रख रहा हूँ, आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तूने बातों को ऐसे इग्नोर मारा ना साले, मैं तेरी गेंद मार लूंगा। वो भी कहता भाई बाय बाय। हमारा मेन कट्टा बिला अजीब ही आदमी है। उतने में ध्यान जाता पूरी ऑडियंस है ना कहीं पे घूर घूर के देखे जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता कहाँ पर है, तो आगे कहीं आग लगी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार आग लगी हुई है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे चेक करने जाता है तो बारिश आने लगती है। ये भी कहता मम्मी रे बारिश, अरे यार जल्दी से भागो। तो वो किसी कोने में जाने लगता है बारिश से बचने के लिए। उतने में कोई आदमी आता है जो हमारे मेन कट्टे से टकरा जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई साहब कौन हो तुम। और वो भाई साहब हमारे मेन कट्टा को अजीब सा बॉक्स दे देता है और भाई साहब की मौत हो जाती है। हाँ, वो वहीं पे गिर के मर जाता है। और हमारा मेन कट्टा बिला करे जिंदा हो क्या तुम, लेकिन नहीं, मारा जा चुका है। और इस आदमी ने ये मेरे हाथों में क्या दे दिया, अजीब सा बॉक्स है। तो बॉक्स ले जाकर वो पुलिस स्टेशन में दे देता है। पुलिस वाला कहता नाम क्या है, ये भी कहता हुआंगशी। उम्र कितनी है, हमारा मेन कट्टा भी कहता 17 साल। भाई दबे तुम भी मेरा सेम इंटरव्यू ले रहे हो, तुम भी क्या मुझे जॉनी सीन्स बनाना चाहते हो। वो भी कहता क्या बक रहे हो, हम पुलिस वाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, फिर आराम से बैठ जाता है। पुलिस वाला आता है और कहता अरे ओके। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस आई एम ओके, क्या मैं जा सकता हूँ। वो भी कहता या मानना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कोई मर गया, ऐसे में किसी और के साथ होता तो वो बच्चा डर के मारे भाग जाता, लेकिन तुमने हिम्मत रखा और हमारे पास आए यार, ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी यहाँ पर हुई। बाय द वे वो जो बक्सा था, हमारा मेन कट्टा भी कहता या वो तो मैंने आपको दे दिया, क्या था उस बक्से के अंदर। ये भी कहता पता नहीं, हम पता करने की कोशिश करें, लैब में भेज दिया लेकिन लैब द्वारा भी अभी तक कोई खबर ही नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो सही है यार, वरना मैं फालतू में टेंशन हो जाती अगर इनको आके कंप्लेंट नहीं करता, कल को पुलिस मेरे घर पे आ जाती और न जाने मेरे साथ क्या क्या कर लेती। बाय द वे मेरा बैग किधर है। पुलिस वाला भी कहता वो तुम्हारा बैग, अरे हमने खोल के देखा सबूत के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे बैग के अंदर मैंने सोचा गंदी गंदी किताबें होगी, लेकिन
एक डायरी पड़ी हुई थी बाबा आदम ज़माने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे हाँ मुझे डायरी पढ़ने का शौक है। फिर अपना बैग लेके पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और ऑनलाइन अभी बस मोबाइल वगैरह देख रहा था और कहता है कि देख रहे हो गाइस, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास कुछ 1 या 1.5 लाख रुपया बच रहा है, बस यही है। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, ये पैसा खत्म तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे पास 2-3 कपड़े बढ़िया हैं, अगर ये भीग जाता तो भाई और बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। नौकरी लेने जाता हूँ तो लोग मेरे से गंदा गंदा काम करवाते हैं। तो फिर एक बस में चढ़ता है, लेकिन क्या ये बस कहीं और जा रही थी। हमारा मेन कट्टर बस से भी उतर जाता है। वो कहता है देख रहे हो, मेरा नसीब बचपन से इतना ज़्यादा खराब नहीं था। मैं पैदा हुआ था ना तो करोड़पति का बेटा बन के पैदा हुआ था। नहीं बेटा नहीं पोता, मेरे दादा करोड़पति थे, लेकिन मेरे दादा मर गए और मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा के नाम कर दिया। और मेरे मम्मी पापा इतने बेकार आदमी, सारे पैसे वो जुए में लगाकर पूरा का पूरा पैसा हार गए और पूरा कर्जे में डूब गए। कर्जे वाले उनके पीछे पड़े हुए थे, हाँ तो देश छोड़कर ही भाग गए। मेरे जैसे गरीब बच्चे को यहीं पे छोड़ दिया और सारे कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे को रोज धमकी देते हैं। लेकिन मैं गरीब बच्चा क्या कर लूँ, मेरे पास तो अपना पेट पालने का भी पैसा ढंग का यहाँ पे नहीं है। काश दादा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम के बदले मेरे नाम किया होता तो कितना मज़ा यहाँ पर आता। रही बात मैं पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं स्मार्ट आदमी हूँ। मैंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था जहाँ पास हो गया और स्कॉलरशिप वाले मुझे मेरे पढ़ाई का खर्चा दे देते हैं, वरना ये दुनिया में पढ़ाई करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। और तभी अचानक से हमारे मेक कटर का एक फ़ोटो वायरल हो जाता है जिसमें वो कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया था। ब्लेजर की कंपनी थी वही, जहाँ पे गंदे गंदे वीडियोस बनाए जाते हैं। तो लोग मजाक उड़ाते हैं जॉनी सीन्स वाला काम करने जाता है साले, किसी दिन बुढ़ा आके तेरी मार लेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले स्कूल वाले सब मुझे परेशान करते रहते हैं। उतने में कोई पत्थर मार देता घर पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसीए चल क्या रहा है, एक माँ बाप धोखा दे के चले गए, काम लेने जाता हूँ तो जॉनी सीन्स का काम मिलता है, कोई पत्थर मार रहा है, भाई मुझे ही जहाँ से मार डालो और प्रॉब्लम खत्म कर दो, मार डालो मुझे। भाई सच में बिजली आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया सॉरी मजाक कर रहा था, सीरियस सीरियस काहे ले लेते हो। तो वह शांति से बैठा था और डायरी निकाल लेता है जो इसके पास बचपन से था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये डायरी देखने से कितना स्पेशल लगता है ना, मुझे भी लगा कि स्पेशल होगा इसलिए मैंने रख लिया, लेकिन इतने साल से मेरे पास है कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ थोड़ा सा स्पेशल है, ये डायरी के अंदर ऑटोमेटिक वो सारी बातें लिख दी जाती है जो कि मेरे साथ हुआ है। हाँ मैं नहीं लिखता, ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। तो इसमें बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी है कि एक बार मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, एक बार मैंने गलती से पैंट में हक दिया, ये वो। लेकिन सॉरी यार, अच्छा हुआ ये किताब किसी हाथ में नहीं गया, वरना लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते। क्या करूँ इस किताब का, ये सारी बातें लिखवा के मैं क्या ही कर लूँगा। उतने में ध्यान जाता है किताब के अंदर कई बंदे लोग का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, ये क्या मतलब हुआ, पहले तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आता था। इसका ये मतलब हुआ कि किताब में कोई ना कोई स्पेशल बात है और ये स्पेशल बात एक्टिवेट हो चुकी है, यानी ये किताब मेरा सिस्टम है जो आगे चल के मेरी हेल्प करेगा। ओ मम्मी रे, लेकिन उतने में नींद आ जाती है और ये बेचारा वहीं पे सो जाता है। और जैसे सोता है ना तो बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है, देख सकते हैं डरावनी सी। और हमारे मेन कट्टर की आत्मा किसी बॉडीगार्ड की बॉडी में चल जाता है और वो बॉडीगार्ड किसी कोठे का बॉडीगार्ड था जहाँ पे कस्टमर आता है उसको बड़ा डांटता है और कोठे वाली के साथ रात गुजारने लगता है। और हमारा मेन कट्टर सिगरेट निकाल के पीने लगता है। लेकिन उतने में अचानक से कोई आता है और हमारे मेन कट्टर का मर्डर कर देता है और कोठे में घुसकर जितने भी लोग थे ना उन सबका मर्डर करने लगता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है एपिसोड 2 के अंदर। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपाहिज थी और अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और कहती मैडम जी एक केस आया हुआ है। तो मैडम जी भी कहती है उठाओ मुझे और कपड़े पहनाओ। तो उसकी असिस्टेंट आती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, व्हील चेयर पर बैठा देती है। तो उसने आज यूनिफॉर्म पहना था। असिस्टेंट भी कहती है अरे ठंड का मौसम है, आपने यूनिफॉर्म क्यों पहना है। वो भी कहती है पता नहीं बस पहनने का मन था। ये लोग उसी कोठे के पास आ जाते हैं जिस कोठे पे मर्डर हुआ था पिछले एपिसोड के एंड में, जो कि हमारे मेन कट्टर ने अपने सपने द्वारा देखा था। तो वहाँ पे पहले से कोई पुलिस वाला था। लड़की भी कहती बोलो क्या हुआ। बोला भी जाता मर्डर है, ये कोठा है, कोठे में लगता है कोई घुस आया और किसी को नहीं छोड़ा है। बॉडीगार्ड हो, कोठे वाले हो, कस्टमर हो, सबको मार डाला है। मैडम जी भी कहती कोई जिंदा है। पुलिस वाला कहता ना कोई भी जिंदा यहाँ पे नहीं है। मैडम जी भी कहती चलो मुझे अंदर लेके चलो, मैंने कभी कोठा अंदर से नहीं देखा है। तो जैसे अंदर आते ना हर जगह खून के छींटे यहाँ पे पड़े हुए थे। बोला भी जाता हूँ माय गॉड यार, खून की नदियाँ बह चुकी है। नया नया कोठा जो कुछ दिन पहले चालू हुआ था, किसी ने ऑनलाइन खाना मंगाया था तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था देने के लिए, लेकिन जैसे वो आया
तो हर जगह लाशें पड़ी हुई थी। उसने ही कॉल करके हमको बताया कि ऐसी 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 टोटल बातें। हम लोग जब तक आए हमने चेक किया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, और खून देख के ऐसा लगता है कुछ ही घंटे पहले मर्डर यहाँ पर हुआ होगा। मैडम जी भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई सीसीटीवी फुटेज मिला क्या? बोला भी जाता है सीसीटीवी फुटेज मिला, लेकिन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी पे भी अटैक हुआ था, सीसीटीवी पूरा टूट गया, जैसे तैसे हमने फुटेज निकाले, लेकिन उसमें लिटरली कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। तो मैडम जी भी कहती है अरे हाँ यार ये तो वाकई में बेकार यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया एक और अटैक हुआ था पुलिस स्टेशन पे, उसका क्या? बोला भी जाता पुलिस स्टेशन पे भी किसी ने अटैक किया था, लेकिन जिसने अटैक किया था वो साला भाग गया। उसका भी सीसीटीवी है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो मैडम जी ये भी देखती है और कहती है अरे यार सारे सीसीटीवी को क्या हो गया, लेकिन एक सेकंड, ये जिसने अटैक किया उसका शक्ल दिख रहा है, उसके हाथों में कुछ है, वो है क्या? बोला भी जाता पता नहीं है ये है क्या, हमको मिला है, हमने अपने लैब में डाला है। रही बात जिसने ये काम किया था ना, वो एक क्रिमिनल ही है जो पहले छेड़खानी के चक्कर में जेल जा चुका है, ड्रग्स वगैरह लिया करता था, और लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। वो गलती से किसी बच्चे से टकराया और उस बच्चे के पास बॉक्स चल गया, और उस बच्चे ने बॉक्स हमको दे दिया, और वो आदमी इस कोठे पे आया करता था। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, पहले भी एक ऐसा कांड हुआ, आज भी एक कांड हुआ, और ये दोनों कांड में इस आदमी का काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है। तो वो भी कहता है यार कनेक्शन तो लग रहा है। मैडम जी भी कहती है यानी इसके पीछे कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी साजिश यहाँ पर होगी, और मुझे लगता है वो जो बॉक्स है ना, बॉक्स मेन रीज़न यहाँ पे हो सकता है, शायद बॉक्स में कोई स्पेशल बात होगी। और कुछ ऐसा इवेंट हुआ है? बोला भी जाता ना और कोई अच्छा इवेंट ही नहीं हुआ है। मैडम जी भी कहती हुआ नहीं है, यह मुझे बताना नहीं चाहते हो। हाँ क्योंकि मैं एक अपाहिज लड़की हूँ, 19 साल की, तुमसे छोटी। भला ऐसे लोगों की बात कौन मानना चाहेगा? तुमको भी बात मानने का मन नहीं करता होगा। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ वो बच्चा कौन था जिसको पहले क्रिमिनल का डेड बॉडी मिला तो हमारे मेक कट्टा का फोटो दिखाया जाता है कि ये लड़का है, हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया है। मैडम जी भी कहती है इस लड़के को बुलाओ। अब आते भाई हमारे मेक कट्टा की ओर, जो सपने द्वारा फिर से किसी के बॉडी के अंदर था। इस बार भी अटैक हो जाता है और इस बार भी मर्डर होता है। तो हमारा मेक कट्टा जग जाता है और कहता मम्मी रे नहीं नहीं मेरा मर्डर मत करो। ओ फक, क्या था वो? सपना था क्या यार? कितना ज़्यादा रियल था। पहले कोई बॉडी गार्ड बना, मुझे मार दिया, फिर किसी और का मेंबर बना, उसको भी मार दिया। इतने अजीब अजीब से सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? ऐसा लगता है सारा का सारा सपना रियल है। सच में रियल है क्या? नहीं नहीं भाई, पक्का फेक होगा। तो दरवाजा ओपन करता है और दरवाजे के बाहर पुलिस वाले हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने कुछ नहीं किया यार, सपने में मर्डर हुआ था, मैंने नहीं किया। उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब आते भाई इस ठरकी आदमी की ओर, जो रात भर किसी के साथ मज़े कर लेता है और कहता वो ये मज़ा कर लिया, मज़ा ही आ गया। उससे एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है जब कोई एक लड़की थी और जिसको बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। तो ये भी कहती है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं क्या यार, जो किसी और को मिलते ही छोड़ के चल जाते हैं। तो ये भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना भाई तुम्हारे लिए। ये भी कहती नहीं सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम भी उसकी तरह हो। ये भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ। लेकिन वो आके इसके घोड़े पे बैठ जाती है और कहती है सुन मेरी बात, आज मैं तुम जैसे मर्दों को सबक सिखाऊंगी कि हम औरतों से पंगा लेना भी कितना मुसीबत का काम है। तो ये भी कहता ना मैडम तू तो मेरी जान है रे, तेरे लिए तो मैं सब कुछ करूंगा। आई एम नुबड़ा, आई एम फकिंग नुबड़ा, यू डिजर्व बेटर। तो वो सामने से रोने लग जाती है, गले लगा कर, और कहते बाबू। ये भी कहता अरे यार रो लो जितना रोना है, अपने एक्स के बारे में सोचना भी मत, ऐसे एक्स होते ही कमीने, बाहर में जाए, सो जाओ। वो भी कहती है सो गई, सो जाती है और ये शायद पेलम पाली कर लेता है और कहता है हेलो गाइस, आपने देख लिया होगा मेरा क्या काम है। एपिसोड 1 के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरव्यू ले रहा था ना, वो भी मैं यहाँ पर हूँ। क्या करूँ, इतना हैंडसम हूँ, औरतों का दिल टूटता है, वो लोग आ जाती है रोना धोना करने के लिए पैसे देकर, तो मैं भी थोड़ा बहुत ऐसी उल्टी सीधी बातें करके पटा उठा लेता हूँ। अरे ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया अच्छा यहाँ पे चलता है, लेकिन अब मुझे रिटायरमेंट लेने का मन कर रहा है, तो मैं कोई दूसरा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस काम को आगे बढ़ाए। मुझे एक लौंडा मिला भी था एपिसोड 1 में, लेकिन साला मना कर दिया। बड़ा चरित्र का अच्छा आदमी बन रहा था, वरना बाकी लौंडे तो ठरकी होते हैं, जैसे कि एस्मेटिस प्लस उसकी ऑडियंस। अगर उनको ये काम में दिया रहता ना, वो तो ले लेते एक बार में और कहते लाओ जल्दी से लाओ। उतने में कॉल आ जाता है मैडम जी का, लंगड़ी का। ये भी कहता लो मैडम जी क्या हुआ, कॉल क्यों की? वो भी कहती है ठरकी रे, मालूम है तू ठरकी काम कर रहा होगा, अपना सारा काम धंधा छोड़ और मेरे ऑफिस में आ जा। वो भी कहता या मैं आ रहा हूँ। और हमारा मेकटा पहले से ऑफिस में था, सेम सवाल कि भाई क्या नाम है?
हुआंशी, उम्र कितनी है? 17 साल। भाई तुम लोग मुझे क्या सच में मतलब धंधा वाला बनाना चाहते हो? अरे यार आई नो मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं गंदी गंदी वीडियोस बनाऊं। अरे नहीं यार, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, सेक्स करूंगा लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी भी औरत के साथ नहीं करने वाला। ये लोग भी कहते हैं भाई बकवास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ गया, मैं जैसे प्यारे प्यारे मर्दों को फंसाकर तुम उसको ब्लैकमेल करके हमें इस काले धंधे में फंसाना चाहते हो। वो लड़की भी कहती है शायद ये पागल, इग्नोर मारो, छोड़ो। पुलिस वाला कहता ना ना इकलौता लड़का ही है जिसने उसको देखा है, उस बॉक्स को छुआ है, इसको ऐसे कैसे जाने दे। उतने में वही ठरकी लड़का आ जाता है और कहता है क्या हुआ मैडम जी, आपने बुलाया था? हमारा मेन कट्टा देख के पहचान जाता है कि साले तू तो वही है ना जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और देखो ये भी आ गया। यानी तुम सब मिले हुए हो, सब मिलके मुझे जिगोलो बनाना चाहते हो। भाई नहीं बनना, मुझे अपनी इज्जत से प्यार है, हम मर्दों की भी इज्जत होती है। अरे हैशटैग जस्टिस फॉर मर्द, हमारे लिए भी मोमबत्तियां जलाओ, गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे पे पुलिस कंप्लेंट करूंगा, मैं सीबीआई में जाऊंगा, मैं सीआईडी में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट, मैं अल्ट्रा कोर्ट, मैं यूनिवर्सल कोर्ट में जाऊंगा। उतने में जो लड़का है ना उसके पास कोई चार्मिंग टेक्निक थी, हमारे मेकट्टा को अपने प्यार में चार्म कर लेता है और हमारा मेकट्टा एकदम उसके प्यार में पागल और कहता बाबू बाबू आप मुझे जो बनाओगे मैं वो बनने को तैयार हूँ, मैं लेने को भी तैयार हूँ, देने को भी तैयार हूँ, प्लीज मुझे भी आपकी तरह ठरकी बनाओ ना। वो भी कहता है शांत हो जा और मुझे बता क्या वो जो बंदा था उससे तू मिला था? हमारा मेकट्टा भी कहता गलती से मिला था। वो भी कहता ओके ठीक है, एग्जैक्टली कल रात को क्या हुआ था? वो भी कहता बारिश हो रही थी, मैं तो जा रहा था कहीं, अचानक से वो लड़का मुझसे टकरा गया और जैसे टकरा गया तो वो मर गया और बक्सा मेरे हाथों में आ गया। वो भी कहता अच्छा बक्से में और क्या था? हमारा मेकट्टा भी कहता आई डोंट नो, मैंने तो बक्सा लाके चुपचाप आप लोग को दे दिया। लड़की भी कहती देखा साले ने जवाब दे दिया, यही हुआ है, उसको कुछ नहीं मालूम। ये भी कहता हाँ उस लौंडे के पास चार्मिंग टेक्निक है, एक बार किसी को भी अपने चार में गिरा दे तो वो सामने वाला सच बोल देता है। इस लौंडे ने जो बोला सब सच ही बोला होगा। तो लड़की भी कहती है तो जाने दो, वो लौंडे ने सच बोला और उस लौंडे को कुछ और मालूम ही नहीं है, हमें उसको दोबारा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये पुलिस वाला भी कहता फक यार, मुझे लगा मिल जाएगा, नहीं मिलता तो उसको छोड़ दिया जाता है। और हमारा मेन कट्टर एकदम पागल कि भाई मुझे क्या हो गया था, मैं उस ठरकी लौंडे के सामने ठरकी हरकतें करने लगा था, कहीं बक्से के चक्कर में तो नहीं ना हो रहा है। अरे यार पुलिस वाले को बक्सा देकर मैंने कुछ गलती वलती तो नहीं ना कर दी? ऊपर से कल रात को सपने वगैरह भी आते हैं जिसमें मेरा मर्डर होता रहता है, वो भी कितना अजीब और कितना रियल टाइप का लगता है यार, समझ ही नहीं आ रहा। उतने में ध्यान जाता है उसी कोठे पे जहाँ पे मर्डर हुआ था और सेम कोठे वाला सपना ही तो आया था इसको, तो ये भी चौंक जाता है एक सेकंड ये क्या हुआ। उतने में कब आ जाती है कि सब लोग मारे जा चुके हैं, अगला नंबर 13 है, और ये डर जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो हमारे मेन कट्टर को अजीब अजीब सी आवाजें आती है कि सब मारेगा तू भी मारा जाएगा। आवाज उस आदमी की ओर जो लिटरली सबको मारे जा रहा है, वो मार के किसी एरिया में आता है, उस एरिया में कोई टकला आदमी था, हो भी कहता तुझे मिला, हो भी कहता मिल गया, ये लो तो देता है, लेकिन क्या उसमें वो मेन चीज है ही नहीं। साला किधर गया, वो किधर गया, ये खाली क्यों है यार, ये बक्सा खाली क्यों है? बोला भी जाता मुझे क्या मालूम, मुझे मिला मैं लेके चला आया। वो भी कहता अरे यार तेरी ऐसी की तैसी, कहीं तूने तो डाइवोर्स नहीं कर लिया? वो भी कहता साले तुझे क्या लगता है मेरी हालत है डाइवोर्स करने की? वो भी कहता मैंने तुझे पैसे दिया था, जाके पता कर वो किसी और के पास चल गया होगा। ये भी कहता आई डोंट नो किसके पास गया होगा, मेरा दिमाग का दही मत कर, इतने लोग का मर्डर करके लाया हूँ, अब तू क्या चाहता है और सबका मर्डर यहाँ पे करूँ क्या? वो भी कहता अरे यार वो किसी और के हाथ में लगेगा तो और हालत खराब हो जाएगा, पता कर जिसने भी उसको टच किया था, जो भी टच करता है ना उसके पास से चल जाता है। ये भी कहता मैंने सबको मार दिया यार जिसने भी टच किया था। वो भी कहता और पता कर कोई ना कोई है जो बच चुका रहेगा। हमारा मेन कट्टा बचा हुआ था ना, उसको तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी कि अब तेरी बारी है तू भी मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे, लेकिन जैसे देखता कोई नहीं था। आसमान में ध्यान जाता है तो एक कौवा बैठा हुआ है, इसको भी लगता है कौवा, कौवे ने बोला क्या? नहीं यार कौवा कब से बोलने लगे। कौवा कहता साले ये सपना नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड भाई भूत मम्मी शैतान। वो भी कहता अबे ये क्या बात हुई, पहले तो मुझे पाल पोस के रखा एकदम ट्रीट किया और आज मुझे शैतान बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले एक सेकंड, मेरे पास जो डायरी है उस डायरी के अंदर एक कौवा है। अबे तू वही वाला कौवा है क्या?
ये भी कहता यार काइंड ऑफ मैं वही वाला कौआ यहाँ पर हूँ, हम लोग फ्रेगमेंट है, मैं और कौआ, हमारे पास बस एक मेमोरी है, मुझे कोई भगवान या गॉड मत मान लेना, चल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ चल, वो भी कहता चल तेरे घर पे कुछ बातें करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता अरे यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि तूने अभी जिसका जिसका सपना देखा कि सपने में मर रहे हैं, वो सब रियलिटी में मारे जा चुके हैं। हमारा मेन कट्टा को अब विश्वास हो चुका है, यानी वो सब सपना नहीं था, वो सब सच यहाँ पे था, लोग सच में मारे जा रहे थे, लेकिन मेरा सपना उसका क्या कनेक्शन है। ये भी कहता वो बक्से द्वारा क्या ना, जिसने भी वो बक्सा यहाँ पे छुआ है ना, उनमें से कोई नहीं बचा है, सबके सब यहाँ पे मारे गए। तुम एक लौते हो जो यहाँ पे बच चुके हो। ये सारी चीज़ों को एलिमेंटलियम बोला यहाँ पे जाता है, जो कि किसी की भी पावर जगा सकता है। तुम्हारी पावर यहाँ पे जगाया है, देखा जाए तो यू आर चूजन वन, और चूजन वन लोग के पास मैं आता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी बक रहे हो यार। वो भी कहता नहीं चल घर पे मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तो घर पे लेकर आता है और हमारे मेन कट्टे से कई सारा सामान मंगाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बच्चे कुछ सारे पैसे मैंने लगा दिया, तू मुझसे करवाना क्या चाहता है। वो भी कहता है एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करवाना चाहता हूँ और तुझसे स्टिग्मा बनवाना चाहता हूँ, यू नो स्टिग्मा। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्टिग्मा, नो आई मीन आई नो सिग्मा, सिग्मा 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 मेल। कौआ भी कहता क्या जोक मारे जा रहा है, ये स्टिग्मा बोल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो मुझे नहीं मालूम। ये भी कहता देखो स्टिग्मा से तुम बना सकते हो एक गॉड लेवल का पावर, एक ऐसा पावर जिससे तुम बवाल मचा सकते हो, इतना कमाल का कि मैं क्या बताऊं, इसी को कहते हैं स्टिग्मा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने बोला गॉड, क्या गॉड लोग होते हैं। कौआ भी कहता गॉड होते थे, अब गॉड यहाँ पे नहीं है, गॉड लोग का खात्मा यहाँ पे हो चुका है। अब ऐसा टाइम आएगा जब है ना लोग गॉड के बारे में कम्प्लीटली भूल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन अभी भी मुझे कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार, स्टिग्मा मिलेगा तो क्या मेरे अंदर पावर आ जाएगी, क्या मैं सुपर हीरो जैसा बन जाऊंगा, फिर मेरी बेकार की जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं कमाल का आदमी बन जाऊंगा, अपने दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा। कौआ भी कहता पहले बनाना तो स्टार्ट कर, सपना पहले ही देखने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा जैसा जैसा कौआ बोलता है वैसा वैसा बनाने लगता है। वो कहता भी है सही बना रहा हूँ ना, वो भी कहता या सही बना रहा है। ये जो स्टिग्मा तू बना रहा है ना, ये छोटा मोटा स्टिग्मा है जो अभी के लिए तेरे हिसाब से ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे लिए छोटा भी बनेगा वही ठीक है। उतने में अचानक से कौआ ये कहता है कि अगर बाई चांस फेल हो गया ना वापस बना नहीं पाएगा, तेरे पैसे भी चल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुआ करो कि भाई सही सही बन जाए। तो अचानक से कुछ रिएक्शन होता है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है। वो भी कहता वेल इसे कहते हैं स्पेशल एलिमेंटलियम, ये तुम्हारे अंदर स्पेशल पावर यहाँ पे लाएगा और तुम्हारे स्टिग्मा बढ़ाने में हेल्प करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एलिमेंटलिज्म स्टिग्मा क्या बोले जा रहे हो, मुझे अभी तक समझ भी नहीं आ रहा। वो भी कहता है फ्लेम की पावर इंप्रूव करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें हर सेकंड एक आत्मा जलाने की जरूरत है। हमारा मेन कट्टा भी कहते आत्मा कहाँ से आत्मा, वो भी कहता वो आत्मा जो कि बॉक्स के अंदर था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बॉक्स के अंदर आत्मा, यानी वो जो पूरा बॉक्स है आत्मा से भरा हुआ है क्या। शिट यार, ये सब सुन के वाकई में मुझे डर सा घबराहट सी हो रही है, लेकिन जैसा जैसा तुमने बोला मैं वैसा वैसा बनाऊंगा। तुम्हारा मेन कट्टा वैसा वैसा बनाता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। कौआ भी कहता हो रिएक्शन बड़ा सही हुआ, यानी काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। हाँ काम पूरा हो जाता है और स्टिग्मा एक पंख जैसा कुछ तो था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है, बोला भी जाता यही तो है तेरा एक नया स्टिग्मा। तभी जो किताब है ना, किताब पे भी हमारे मेन कट्टा का डिटेल लिख कर आ जाता है। वो भी कहता ये क्या है, तो कौआ भी कहते ये किताब को कहते हैं द बुक ऑफ नसीब। हाँ देखो इसमें तुम्हारे बारे में सब लिखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ लिखा हुआ तो है मेरा पावर, मेरा प्रोफेशन आर्ट, मेरा नॉलेज, ये सब का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ। फिर अपना स्टिग्मा किताब से टच करवाता है, जिससे और एक बड़ा रिएक्शन होता है। अब आते हैं भाई दूसरी ओर, जहाँ पे वही अपनी फीमेल लंगड़ी पुलिस वाली और दूसरा ठरकुल्ला आदमी एक और एरिया में आते हैं जहाँ पे भी लोग मरे थे और डेड बॉडी पड़ी थी। और जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी ना, ऐसा लगता है किसी ने उनको मारा है, किसी ने टॉर्चर किया है। और वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं थे, वही पागल लोग थे, बेरोजगार लोग थे और अपना ड्रग्स वगैरह लिया करते थे। तो ये भी कहता वाह यार इतना डिटेल में तुमको मालूम यहाँ पे चल गया। और देख सकते हैं हालत कितनी खराब है, मुझे लगता नहीं है कोई सबूत यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैडम जी भी कहती नहीं हमको सबूत ढूंढना पड़ेगा। पहली बात ये बक्सा पड़ा हुआ था, ये बक्सा कहीं भेजना है, तो हमने जैसे पता किया कहाँ भेजना है तो वो जगह भी नकली निकला, यानी हमारा ध्यान भटके, उसके लिए जानबूझ के लगाया गया था। वो लड़का भी कहता वेल उस क्यूब के बारे में यानी बक्से के बारे में पता चला एक टाइप का कुछ तो है जिसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए थे अपने अपने फायदे के लिए। जब उनका फायदा पूरा नहीं हुआ तो वो लोग बैटल स्टार्ट कर दिए। उसी बैटल के चक्कर में ये पूरा एरिया बर्बाद हुआ था। एपिसोड 1 में जिस एरिया में आग लगी थी,
हमने देखा था ना, तो इसी एरिया में बैटल हो रहा था, उसी चक्कर में आग लगी थी और उसी में से एक बंदा सही सलामत बच गया और जो बंदा बचा वो हमारे मेन कट्टर से टकराया और टकराते ही मर गया। उस लौंडे को मिला, भाई दबे लौंडे का नाम क्या था? मैडम जी भी कहती है हुआंग शिम। तुम जानते हो क्या उसको? वो भी कहता ना एक दो बार पहले बस मुलाकात यहाँ पर हुई थी और कुछ भी नहीं, और मुझे लगा था नहीं उसके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये छोटी सी पुड़िया देख रहा है, वो भी कहता पुड़िया कैसा पुड़िया है? मैडम जी भी कहती उसी एरिया में मिला था, एक स्पेशल ड्रग यहाँ पर है और ऐसा लगता है उसी बक्से द्वारा बनाया गया है। ये भी कहता माई गॉड, स्पेशल ड्रग जो बक्से द्वारा बनाया गया है, इसे बेच के तो और पैसे। ओ सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ना ना, इलीगल काम मैं नहीं करता, ड्रग्स वगैरह मैं नहीं बनाता। अरे मैडम जी ऐसे घूर के मत देखो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अब क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? वो भी कहती ना ना, मरवाना यहाँ पे नहीं चाहती मैं चाहती हूँ तुम चलो कहीं। लड़के की फट जाती है कि ना यार ये कुछ उल्टा सीधा करवाएगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो फिर से सपना देख रहा था जिसमें मिलिट्री में कुछ तो था, सोल्जर बना हुआ। उसका बॉस भी कहता लौंडे आजा लड़ ले। हमारा में कट्टा भी कहता ये लो सर एक मुक्के में मार के हरा देता है और कहता फिर से आजा। हमारा में कट्टा फिर से लड़ने जाता है लेकिन हर बार मार खाता है और दर्द हो रहा था रियल में। वो भी कहता साले तू ऐसे लड़ेगा, होश में आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं आ रहा हूँ, तो सच में होश में आता है और उसको याद आता है मैं चेन बो नाम के किसी बंदे की बॉडी के अंदर हूँ, और जो मेरा किताब है ना उस किताब में भी चेन बो के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। फिर बहुत ही मार खाता है और मार खा खा के कंप्लीटली अपनी रियल बॉडी में जग जाता है और सपना खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर फिर से सपने में था, यानी किसी और की बॉडी के अंदर, फिर फाइनली अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाता है। कौवा भी कहता कौवा होश में चले आए। यार चलो ठीक है, सही हुआ, वरना पगला ही गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मुझे होश में लाने के लिए। कौवा भी कहता ओके ठीक है, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस मिला? वो भी कहता एक्सपीरियंस की बनाओ बत्ती। अरे मैं जिंदा वापस आ गया वही बड़ी बात है, वरना इतना रियल लग रहा था ना कि साला सच्ची में मर जाऊंगा। बस टॉर्चर सहता हूँ, दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। इसका कुछ फ़ायदा हुआ भी कि नहीं हुआ? तो जैसे हमारा मेन कटर अपना इंफॉर्मेशन चेक करता है ना, फायदा हुआ था। अलग अलग जो एबिलिटी है ना वो बढ़ गई थी हल्की सी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ये सब तो मैंने सपने में महसूस किया था, सपने में बढ़ा था और ये सब रियल में भी बढ़ गया। इसका यह मतलब हुआ कि सपने में जो मेरी एबिलिटी बढ़ती है वो सब रियल में भी हो सकता है। और एक सेकंड, बाकी लोगों का इंफॉर्मेशन कहाँ गया यार जिसका मैंने अभी एक्सपीरियंस किया? वो भी कहता वो गायब यहाँ पे हो चुका है। ये किताब कंप्लीटली तेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है, समझे कि ना समझे? तो उन लोग का डाटा गायब जिनकी एबिलिटी तूने सीख यहाँ पे ली है, समझे कि ना समझे? और वो जो लोग मरे ना वो सब के सब तुम्हारे चक्कर में ही मरे। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मेरे चक्कर में यहाँ पे मरे? वो भी कहता यार शायद तुम्हें मालूम ना हो, तुम्हारे चक्कर में कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली, और वो सबका इंफॉर्मेशन इसमें लिख कर आया है। तुम्हें उनकी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो जो उनको आता है वो सब सीखने का मौका मिलेगा। नसीब रहा तुम सीख लोगे और ये सब एबिलिटी तुमको रियलिटी में पाने का मौका मिलेगा। हमारे मेन कट्टर अब समझ जाता है कि क्यूब के चक्कर में वो शैतान सबके पीछे पड़ा होगा और सबको उसने मार दिया होगा, तभी तो मेरे चक्कर में मारे जा रहे हैं। यार ये सुनने से कितना अजीब लगता है, बड़ा बेकार लगता है। कौवा भी कहता यार बड़ा बेकार और बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, लेकिन ये दुनिया उतनी प्यारी उतनी आसान यहाँ पे नहीं है। ये दुनिया बड़ी कमीनी और बड़ी जालिम है। हम एक अच्छी सी प्यारी सी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक दुनिया है, या कह लो कई दुनिया है जहाँ पे बवाली बवाल मचा रहता है। सुनो, तेरे को आत्मा चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता आत्मा मतलब अब आते दूसरे टकले की ओर है, वही जिसको चाहिए था बेसिकली वो बॉक्स। तो खबर आती है कि सुनो सुनो हमें एक सीसीटीवी मिला, जिस सीसीटीवी में एक बंदे का शक्ल दिख रहा है। वो भी कहता तो लाना मुझे जल्दी से। वो भी कहता अच्छा ठीक है ये लो चेक कर लो। वो भी कहता बहुत बढ़िया, और बाकी जो अपनी टीम वाले ना उनको बोलो कि आज ही वो इवेंट है जल्दी से आ जाए। ये भी कहता है लेकिन वो तो अगले महीने था ना। टकला भी कहता साले जैसा मैं बोला वैसा कर। वो भी कहता या बॉस अभी जाके वैसा ही करता हूँ। वो निकल पड़ता है और ये सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। हमारे मेन कट्टा का सीसीटीवी फुटेज था कि वो भागकर हमारे मेन कट्टे से टकराया और हमारे मेन कट्टा को बक्सा दिया। यानी फाइनली जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था वो लौंडा मुझे मिल चुका है। इधर कौवे ने हमारे मेन कट्टे से पूछ लिया था कि तुझे आत्मा चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुझे चाहिए, वैसे भी हालत खराब है, हो सकता है गुंडे मेरे पीछे आके मार डाले, उससे पहले मैं सब कुछ कर लेता हूँ। एक सेकेंड, आत्मा चाहिए? अब वो तो सबके पास पहले से होता है ना। कौवा भी कहता है वो आत्मा नहीं यार, वो नॉर्मल आत्मा होती है। ये जो आत्मा है स्पेशल आत्मा है जिसके द्वारा तुम स्पेशल यहाँ पे बनते हो, इसे बोला जाता है सॉल।
द आत्मा, द स्पेशल आत्मा। तुम्हें मालूम होगा हमारी दुनिया अकेली दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया थोड़ी हालत खराब है। हमारी दुनिया नहीं, दुनिया से विपरीत एक अलग टाइप का वर्ल्ड जैसा बना हुआ है जहाँ पे ज़्यादा मुसीबत आती है। और हम जैसे जो लोग रहते हैं ना, उनके पास स्पेशल तरीका होता है अपने एलिमेंट की पावर जगाने का, आत्मा की पावर जगाने का। जिसने भी जगाया वो स्पेशल बनेगा, काफ़ी खतरनाक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। समझे कि ना समझे? और उसे इलाइटेंट का टाइटल दिया जाएगा। इलाइटेंट यानी स्पेशल लोग। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, अभी अभी जो तुमने दूसरी दुनिया के बारे में बोला वो क्या था? ये भी कहता हमारी दुनिया के बाहर पूरा एक स्पेस वर्ल्ड है जहाँ पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, बड़े बड़े शैतान हैं। जो इलाइटेंट लोग हैं यानी स्पेशल लोग, उनके साथ ही बैटल यहाँ पे करते रहते हैं। अगर तुमको आत्मा मिली, तुम भी उनमें से एक यहाँ पे बन जाओगे, फिर तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। ये शायद तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कुछ सालों में इंसान लोग अपनी ओर से 10,000 लोगों को चूज करते हैं, और इस बार भी 10,000 लोगों को चूज कर लिया गया। तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है इलीगल तरीका कैसा तरीका? वो भी कहते हैं इलीगल तरीका। स्पेस में जाने का कौन सा रास्ता है? रॉकेट से। हाँ, तो वो लोग रॉकेट पे लटक जाते हैं, पीछे से जा पड़ते हैं। काफ़ी मुसीबत आती है। रॉकेट का स्पीड वो भी सहना है, रॉकेट का टेम्परेचर वो भी सहना है। फिर स्पेस में आने के बाद स्पेस का एंटी ग्रेविटेशन, वहाँ का रेडिएशन वो भी सहना मुश्किल है। फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। 100 लोग जाते हैं ना, उसमें से 2 या 3 लोग ही सही सलामत वापस आ पाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी जो फेल होते हैं उनके साथ क्या होता है? कौवा भी कहता सोचो उनके साथ क्या होता होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर जाते होंगे, या वो भी कहता या, लेकिन तुम्हें मरने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों? वो भी कहता ये किताब, अरे इस किताब के चक्कर में तुम बाकियों से इतने स्पेशल हो ना कि तुम्हें बाकियों जैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यू आर स्पेशल बेबे। हमारा मैं कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा और स्पेशल बनने के लिए? वो भी कहता मर्डर, और बंदे लोग का जा और बंदे लोग का मर्डर कर। जितने स्पेशल लोग का मर्डर करेगा तुम्हें वो सबकी मेमोरी मिलेगी और सबका पावर ऑफ 10 करने का मौका मिलेगा। और ऐसे करते 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 तू इतना स्पेशल बनेगा ना कि दुनिया में बवाल मच जाएगा। जितना मर्डर उतना पावर। उन लोग का मर्डर कर दे जिन लोगों ने तेरे साथ गद्दारी की, जो तुझे परेशान करते हैं। तेरे मम्मी पापा भी तुझे छोड़ के चले गए। अरे दुनिया वालों ने तुझे बस गम ही गम और दुखी दुखी किया है, तो उन लोगों को मारने में क्या 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 गलत है? शिट यार, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, तुमने सही बोला। इन लोग के बारे में वाला परवाह यहाँ पे क्यों करूँ? मैं सबको मार सकता हूँ। जैसे कि मेरे क्लास का ली यांग बड़ा कमीना आदमी है, हमेशा मुझे परेशान करता है। मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा जी हमेशा अपने बेटे के साथ मेरा शिकायत करते रहते हैं। मेरे टकलू खड़ूस से टीचर, मेरी क्लास की वो कुत्ती लड़की, वो कुत्ता लड़का, वो मोटा, यहाँ तक कि मेरा वो कमीना दोस्त जिसने मुझे गंदे से काम के लिए इंटरव्यू के लिए भेजा था, किसी को नहीं छोड़ूंगा। साले की बीबी पेल दूंगा सबको मार डालूंगा। क्या बक रहा हूँ यार, ये गलत बात है किसी को भी मारना। आई नो दुनिया वालों ने मेरे साथ थोड़ा गलत किया, माँ बाप भी धोखा दे के चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं सबको मर्डर यहाँ पे करूँ। और स्कूल में तो बच्चे बदतमीज़ होते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी का मर्डर यहाँ पे कर दूँ ना यार, मर्डर नहीं करने वाला। जैसे कि कोठे के लोग, अब उनकी क्या गलती थी? उनका मर्डर क्यों हो गया? एक बस कोठे का काम कर रहे हैं। वैसे मैं भी किसी मासूम का मर्डर यहाँ पे नहीं करूँगा। और कौवा ये बकवास बंद कर दे, मुझे ये पसंद नहीं है। कौवा भी कहता हूँ माय गॉड यार, कोई और होता तो मेरी बातों में आ जाता और मर्डर करना स्टार्ट भी करता, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसा आइडिया दिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। मेरे पास प्लान बी भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्लान बी क्या है? प्लान बी। वो कहता प्लान बी मतलब प्लान ये था लोगों का मर्डर करना, और प्लान बी है आपका मर्डर करना। मैं आपका मर्डर कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मत कर। तो मर्डर नहीं करता, हमारे मेन कट्टा को बेहोश कर देता है और किताब द्वारा हमारे मेन कट्टा के दिमाग में कुछ तो करने लगता है और कहता है देखते हैं अभी लौंडा क्या करेगा। तो हमारा मेन कट्टा फिर से किसी और की मेमोरी में जग जाता है। वो भी देखता फक यार, अब किसकी मेमोरी के अंदर यहाँ पे चलाया। फ़ोन निकाल के देखता है, फ़ोन पे लिखा था कि साला तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया, अब बिना जॉब का मेरे बीवी बच्चे उनका क्या होगा, उनका पेट कौन पालेगा, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए। तभी एक खबर आता है, हमारा मेन कट्टा खबर पड़ी रहता है, उतने में ट्रेन आ जाती है और पीछे से कोई आदमी आकर हमारे मेन कट्टा को ट्रेन के सामने धक्का दे देता है और वहीं पे टाइम बोल जाता है। वो लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे कि भाई मर्डर हो गया, कोई मर गया, अरे जल्दी से पुलिस को कॉल करो। फिर हमारे मेन कट्टर की आंख एक एपोक्लिप्टिक्स वर्ल्ड में खुलती है जहाँ पे बैटल के बीच में बिजी था। वो भी चौंक जाता है, ये आर्मर ये चल क्या रहा है, बैटल। अबे साला ये मैं कहाँ फंस गया।
यहाँ पे बड़े बड़े शैतान थे। हमारा मेन कैरेक्टर सारे शैतानों के साथ लड़ने लगता है। उतने में अचानक से कोई शैतान इसके पीछे से अटैक कर देता है और इसमें भी हमारे मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब होती है। फिर तीसरे वर्ल्ड में उसकी आँख खुलती है जी, यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने एक आदमी था जो उसको मारने के बारे में कह रहा था, लोग भी मरवाना चाहते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे चल के आ रहा है। वो आदमी भी कहता ओके ठीक है, तू लोगों के लिए मरने वाला है, शुक्रिया, मर जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, लेकिन जला के मार दिया जाता है। वो लिटरली एक एक करके अलग अलग वर्ल्ड में जाता है, अलग अलग जिंदगी एक्सपीरियंस करता है और न जाने कितने तकलीफों के साथ मरता है। एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, रोना ही रोना आता है। और कौआ ये सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा है, मजा आ रहा है उसको भी देखने में। लेकिन पूरे मेमोरी में एक जगह एरर दिखा रहा है। ये कौन सा एरर है यार, एक सेकंड चल के आ रहा है इधर, समझ नहीं आ रहा। उतने में फाइनली काफ़ी ज़्यादा पूरा हो जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट होश में आने वाला था। कौआ भी देखता है साले ने काफ़ी मुसीबत झेली है, काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है, लेकिन आई लाइक इट यार और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारी जिंदगी जीकर मार खाकर पावर वावर लेकर वापस आ जाता और आके बैठा हुआ है कि बस यार अब मुझे वापस नहीं जाना, गेंद फट गई थी मेरी। तो कौआ भी कहता कौआ भाई जाओ 2-4 बार और मर के आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हलवा बट रहा है क्या कि जाके 2-4 बार हलवा लेकर आ जाओ। वो भी कहता है एटलीस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है, थोड़ा पावर मिल रहा है, थोड़ा गॉप गॉप, अरे सब कुछ एंजॉय कर लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जी घंटे का एंजॉय कर लूँ। अरे यार मैं ऐसे ऐसे कुत्ते की मौत मरा ना, किसी ने आग लगा के मार दिया, किसी ने ट्रेन के नीचे फेंक दिया, कभी बैटल करते हुए मर गया, कभी गोली पिछवाड़े में लगा, कभी गोली मुंह में लगा। बस यार बाद में अब थोड़ा मरूंगा यार। मतलब मेरी जिंदगी कितनी अजीब हो गई है ना। कल तक मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था और आज ये देखो भाई क्या कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। कौआ भी कहता भाई दबे तुमने एक नई टेक्निक सीख ली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसी टेक्निक, क्या फायदा है इस टेक्निक का भाई, 2-4 थोड़ी सी पावर बढ़ी है, ये तो मेरी जिंदगी में काम भी नहीं आएगा। स्पेशली वो शैतान जो मेरे चक्कर में सबको मर्डर कर रहा है, अगर वो मेरा मर्डर करने आ गया ना भाई मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा, ये टेक्निक सब इतना बेकार है। उतने में घर से आवाज आती है किसी की। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है कि अरे यार कहीं वो कमीना किलर तो नहीं आ गया, मम्मी ने डर लग रहा है। कौआ कहता किलर नहीं हो सकता, पुलिस वाला आ जाएगा, क्योंकि पड़ोस में जो बिजली है ना, मैंने तार डालकर बिजली का कनेक्शन अपने घर पे ले लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले कौए के बच्चे अब तो चोरी वोरी करने लगा। कौआ भी कहता देखो यार तुम्हारे घर पे बिजली आ ही नहीं रहता, क्योंकि बिजली का बिल तेरा बाप नहीं भरता, तेरा बाप यहाँ पे भाग गया है, तू गरीब आदमी, तूने बिल ही नहीं भरा था। हाँ तो मुझे वाईफाई चलाना था, पड़ोसी का जो वाईफाई है ना मैंने हैक कर लिया था, मुन्नी बदनाम हुई वाईफाई का नाम था और शीला की जवानी पासवर्ड यहाँ पे था। कितना कमीना आदमी है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो छोड़, पहले घर में कौन घुसा है वो भी चेक करना है, तो वो चेक करने आता है। कौआ भी कहता संभल के रहे कोई भी हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डरे डरे आता है, तो सोचो कौन हो सकता है, पुलिस वाला, पड़ोसी, या वो कमीना किलर कौन होगा भाई। चोर थे, चोरी करने आए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी है मेरे घर पे चोरी करने आए, गरीब के घर, अबे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी वो, लेकिन चोर थे, लेकिन वो लोग ऐसा घर लूटने वाले नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर का सामान चेक कर रहे थे कि बक्से के अंदर का आइटम इसके पास ही होगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। गिटार का एक बक्सा दिखता है, खोलो भाई खोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी करे गिटार यही तो इकलौता मेरे पास कीमती चीज है, साले तोड़ ना दे। हाँ तो गिटार के बक्से में नहीं मिलता, तो गिटार को तोड़ने वाले थे, गिटार के अंदर होगा। अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर का खून खोल जाता कि मेरा गिटार, मेरा इकलौता गिटार साला मैं तोड़ने नहीं दूंगा। डंडा लाता है और 2 चोर थे, तो एक चोर के माथे पे मार के माथा फाड़कर साले की हालत ही खराब कर देता है, और जो बाकी दूसरे कमीने लोग यहाँ पे थे उनके मुंह पे मार के उनका मुंह तोड़ता है, लेकिन वो बच जाता है, उसको कुछ होता नहीं, उल्टा वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है और ऐसे इनके बीच में स्ट्रगल चालू हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चा, बाकी 2 हट्टे खट्टे लोग, तो थोड़े से स्ट्रगल के बाद बच्चे को उठा के पटक दिया जाता है। बोला भी जाता साले तेरी तो पीछे से आके अटैक करेगा। दूसरा जिसके माथे पे मारा था वो भी कहता होगी तो साला मेरा माथा फाड़ दिया, खून निकाल दिया, अब छोड़ेंगे नहीं, उल्टा तूने हमारा शक्ल भी देख लिया है, यानी कुछ भी हो जाए अब बच्चे को जान से मारना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कौए से कहता कौए बचा ना यार। कौआ भी कहता वेल हाँ तू जब मरा था ना तो याद कर कैसे कैसे मरा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है अबे कौए तो थोड़ा सा बहन का पकोड़ा है क्या बोलवा रहा है मेरे से। अबे हाँ यार कुत्ते की मौत मर रहा था, आग से जल के मरा था, ट्रेन के नीचे मरा था, याद करने लगता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग लो अब रियल में मर गया, लेकिन नहीं,
एक स्पेशल पावर का असर हो जाता है, जिसके चक्कर में ना वो जो लोग थे दोनों किलर भाई इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारा मेन कटर। बोला भी जाता पापा आई एम सॉरी मैंने आपके बटुए से पैसे चोरी किए थे। दूसरा भी रोने लग जाता कि मम्मी आई एम सॉरी, आपने बोला था कि हमारा बेटा राजा बेटा बड़ा होकर सरकारी नौकरी करेगा और लेकिन मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, सॉरी आप मर भी गई, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। और दोनों भर भर के रोते हैं, इतना रोते कि मैं क्या बताऊं। लेकिन हमारे मेन कट्टा को मारते भी है और कहते साले बोल बोल क्या कर दिया तूने, मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, बोल भाई मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया फायदा उठा लेता है, क्योंकि वो लौंडा कमजोर हो चुका है, रो रहा है, तो लड़ने लगता है, उसका मुंह नोचता है, उसको मारता है। लेकिन गुंडा भी मारता है, टाई नोच लेता है, आंख नोच लेता है, मुंह नोच लेता है, नोचाम नाची यहाँ पे चालू है। दूसरा जो गुंडा है ना वो पीछे से हमारे मेन कट्टा का माथा फोड़ने वाला था, लेकिन अपनी वो जो लंगड़ी पुलिस वाली है ना वो आ जाती है, गोली मार के बचा लेती है। और दूसरा जो ठरकुल्ला आदमी था इंटरव्यू लेने वाला वो भी अटैक करने आ जाता है और चश्मा निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी फिर से ये गंदी गंदी चीजें करेगा। हाँ गंदी गंदी चीजें करता, लेकिन उस किलर के ऊपर, किलर उसके प्यार में पागल और कहता वो लाडले तुम्हारा चाट लूंगा, तुम्हारा चूस लूंगा। ये भी कहता लौंडे तू भी अपनी आंखें खोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं खोलूंगा वरना तू भी मेरे पे जादू कर देगा। तो हमारा मेन कट्टर आंखें नहीं खोलता। पुलिस वाली भी कहती और बच्चे कैसा है, लंबे समय बाद मुलाकात हुआ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये लड़की क्या करना चाहती है, हाय ऐसे बोल रही है जैसे कि मुझे जानती है। आर्या का तो गुसाई मसो। तो लड़के को हंसी आ जाती है कि ये लौंडे ने क्या बोल दिया, हंसी आ गई मेरे को। बाद में जो किलर था एक तो मर गया गोली से, दूसरा जिंदा था, तो दूसरे से सवाल पूछा जाता नाम का है तुम्हारा। वो भी कहता है जाओ मेरा नाम है, तुम बड़ा हैंडसम, यहाँ पर पैंट खोलो मैं तुम्हारा गोट 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 ले लूंगा। ये भी कहता है मेरे सवालों का जवाब दे, तू मर्डर करने 1 सेकंड। अरे मैडम जी, अरे ये लौंडा पागल वागल हो गया है। मैडम जी भी कहती है शायद ये जिसके लिए काम करता है ना उसने कुछ तो इनकी बॉडी में डाल दिया है कि जैसे पकड़े जाओगे वैसे पागल हो जाओगे। तुम इससे क्यों ना कितना सवाल पूछ लो, ये शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं देने वाला। वो वाकई में पगला गया था कि मियाँ खलीफा शीला की जवानी मैं तेरे हाथ ना आनी, और इतना पगला जाता है कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिक जल के राख खत्म, भाई सब बर्बाद पूरा। हमारा में कट्टा भी लग है, अबे उसकी डेड बॉडी भी नहीं बची, हो क्या रहा है। ये लोग भी कहते फक यार, एक फाइनली बंदा मिला था जिससे पूछताछ कर सकते थे, वो भी मर गया, अब क्या करे। हमारे में कट्टा की ओर देखा जाता है कि लाडले तू अब जरा तू बताने का कष्ट करेगा, वो तेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ था, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा जो लड़का था कमीना वो भी देखता फक यार ये मैडम जी इतनी चालाक इतनी चंट औरत है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। मैडम जी को शक था कि ये जो लोग का मर्डर हो रहा है ना सब वही लोग हैं जिनका कनेक्शन बक्से के साथ था, या तो उन्होंने बक्से को देखा था या तो उन्होंने बक्से को टच किया था, और इस लौंडे ने भी बक्से को टच किया था, यानी अगला शिकार ये लड़का हो सकता है। तो हम इसके घर पे चले आए एंड गेस व्हाट, इसके घर पे भी पहले से किलर लोग यहाँ पे घुसे चले आए थे, लेकिन किलर को पकड़ा लेकिन कोई फायदा ही नहीं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये गलत हो रहा है, तुम लोग मेरे घर पे आके ये सारा काम करते हो, मुझे डराओ धमकाओ मत। मैडम जी बंदूक निकाल लेती है और कहती है अब कुछ बोल रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मैं डरता नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी गोली से मैं नहीं मरने वाला। तो वो बैंक अकाउंट का निकाल के दिखा देती है, ले तेरे अकाउंट में मैंने 4 करोड़ डाल दिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता 4 करोड़, अरे मैडम जी आपके लिए तो कुछ भी करूंगा, आपकी जूती भी चाट लूंगा। वो भी कहता गुड, यहीं पर रुक, और ये ठरकुल्ला भी यहीं पर रुकेगा तेरी प्रोटेक्शन के लिए, हो सकता है अगला शिकार भी तू ही है, तो जैसे कोई मारने आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। और मैडम जी चल जाती है, हमारा मेन कट्टा अकेला बैठा था अपने गिटार को लेके, वो कहता थैंक गॉड ये गिटार यहाँ पे नहीं टूटा। तो कौआ आता है, कहता वो थैंक गॉड यार बच गया वरना हालत ही खराब हो जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कौए के बच्चे जब तेरी जरूरत यहाँ पे थी तू भाग गया। वो भी कहता अरे मैं भागा नहीं था, मैं तेरे लिए सब कुछ साफ सफाई करने गया था। और लंगड़ी मैडम बड़ी सही है यार, बड़ी चालाक औरत है, उसने हो सकता है तुम्हारा डक्स नोटिस कर लिया होगा लेकिन मैंने सही टाइम पे बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डस्ट ई का होता है, ये भी कहता डस्ट अरे वही जिससे सामने वाले रोने लग गए थे, कमज़ोर हो गए थे, ये काइंड ऑफ एक क्या बोलते यार तुम्हारा ये टेक्निक है जिससे तुम अपना जो भी दुख दर्द तुमने महसूस किया था ना वो दुख दर्द किसी और की आंखों से निकाल सकते हो, जो गुंडे की आंखों से निकले भी थे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जो कौवा है ना हमारे मेन कट्टा को डस्ट के बारे में समझाता है, यानी वही टेक्निक
जो हमारे मेन कैरेक्टर ने पिछली बार यूज़ किया था गुंडे लोग को रुलाने के लिए, उनको अपनी पुरानी मेमोरी दिखाने के लिए। क्या बोलते हैं भाई, सबके दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग होती है और ये नेगेटिव फीलिंग जो निकलती है ना, समझो मेन पावर का बचा कुचा टेक्निक है। कैसे समझाऊँ? हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो बाहर से गड़गड़ गड़गड़ होती है, वो नेगेटिव इमोशन है। खाना बनता है तो कुकर के बाहर गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी कोई नॉर्मल एग्जाम्पल देना भाई, ये कैसा फालतू फालतू मशीन वाला एग्जाम्पल दे रहा है। वो भी कहता फॉर एग्जाम्पल के लिए हाँ, एक ऐसी मशीन जो कि नेगेटिव ऑरा तैयार करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मशीन अपनी गांड में डाल ले साले, मशीन मशीन मशीन। हाँ ठीक है भाई, गुस्सा यहाँ पर नहीं करते। तूने बोला कि जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो भी मैंने महसूस किया, जो कि मेरे कैरेक्टर्स ने महसूस किया, उसी को मैं किसी दुश्मन पे कर सकता हूँ। तो कोई पॉजिटिव करने का भी है क्या? जैसे किसी को हंसाना, किसी को खुश करना। कौवा भी कहता है यार तुम कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से निकलता है। तुमने जिंदगी में बहुत ही नेगेटिव चीजें महसूस की है, तो नेगेटिव करना आसान है। पॉजिटिव महसूस किया है, वो भी कहता है या मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं खुशी आदमी हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ जी, कद्दू का खुश यहाँ पे रहता हूँ, कुछ खुश नहीं रहता, जिंदगी सैड यहाँ पर है या तुम लोग की तरह बुरे दिन चल रहे हैं। कौवा भी कहता तो तुम पॉजिटिव कभी नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आप क्या। वो भी कहता जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा, अपना ध्यान यहाँ पे रखना, थोड़ा मेडिटेशन यहाँ पे करते रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे। वो भी कहता अपना दिमाग एकदम शांत रखो, आलतू फालतू बातें निकाल दो और हल्ला बोलो। गिटार है ना तुम्हारे पास, गिटार बजाओ चुपचाप। तो वो भी कहता ओके ठीक है। और सॉरी यार, मैं कब से गिटार 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 बोले जा रहा था, गिटार नहीं वायलिन था। हाँ भाई देखो यार, गिटार वायलिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता जब तक उसको कोई बजाए ना। जब हमारा मेन कैरेक्टर बजाने लगा ना पे 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 पे, तब मुझे समझ आया कि अरे तो वायलिन है, गिटार तो सड्डा तेरक थोड़ा अलग होता है। तो ये कर ही रहा था, उतने में वही जो था अपना ठरकुल्ला आदमी प्ले बॉय वो आ जाता है और कहता ओ माय गॉड क्या बचा रहे हो यार जिस काम के लिए मैंने तुमको बुलाया था वो काम भी सही है, उसमें लड़की बजाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बजाने का शौक है मुझे, बॉडीगार्ड का, नौकर का, कोई भी काम दे दे चलेगा। भाई मैं अश्लील नहीं हूँ, मेरी भी अपनी एक इज्जत है। वो भी कहता उठा के फेंक दे ये इज्जत, क्या करेगा, इज्जत का चार डालेगा क्या। हाँ भाई आ जाना, वरना वो जो कमीनी है हमारी औरत है, अरे वही अपनी पुलिस वाली बहुत ही चंट औरत है, तूने गलती से गुस्सा दिला दिया ना, ऐसी कह कह के लेगी ना। अबे मेरी रोज लेती है। हाँ भाई तबे कुठारी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों। वो भी कहता क्योंकि मुझे खोदना है। वो भी कहता क्या खोदना है। ये भी कहता एक बंदे को जिसको मैंने गोली मारा था, डेड बॉडी पड़ी है ना, खोद के डेड बॉडी गाड़ना है तेरे गार्डन में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई डेड बॉडी लाश है, तू गार्डन में गाड़ने के बारे में बात कर रहा है। अबे तू पागल वागल हो गया क्या, जा किसी माउंटेन में किसी जंगल में गार्ड करा। वो भी कहता ठीक है ओके ठीक है आया। हमारा मेन कैरेक्टर लेट जाता हूँ, कहता भाई भाई क्या हो रहा है। एक अजीब सा कौवा मेरी जिंदगी में आ गया, एक लंगड़ी पुलिस वाली आ गई और ये ठरकी अजीब सा आदमी। भाई सब एक से बढ़कर एक पागल लोग मेरी जिंदगी में आते रहे। कोई बात नहीं, मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ। वायलिन निकाल के बजाने लगता है पै 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 पै, और बजाते बजाते एकदम ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरी बॉडी से बाहर आ गई। ओ शिट, ओ माय गॉड, वाकई में यार। और मैं दीवार के भी आर पर हो गया, लिटरली उसकी आत्मा निकलकर पूरे घर में यहाँ से वहाँ घूमने लगती है, दीवार के आर पार, खिड़की के आर पार, दरवाजे के आर पार। वो ठरकुल्ले को भी देख लेता है कि ओ माय गॉड ये ठरकुल्ला करके आ रहा है। और एक सेकंड, लेकिन घर, यार मैं घर के बाहर नहीं जा पा रहा। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात यहाँ पर है, क्योंकि यार वो जो औरत थी पुलिस वाली, उसने एक बैरियर लगा दिया था जो कौवा बाहर से देख लेता है और कहता हूँ माई गॉड ये औरत वाकई में ज़बरदस्त है। साली ने बैरियर यहाँ पे लगा दिया और हमारा लौंडा गजब है, धीरे धीरे बढ़े जा रहा है, बैरियर की पावर यहाँ पे बढ़ाए जा रहा है। और सुबह की बारी आती है, वो ठरकुल्ला भागते भागते आता है और कहता भाई 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 भाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, सुबह हो गया, मुंह धो ले। वो भी कहता भाई यार ये तेरे 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 घर में प्रॉब्लम क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम। वो भी कहता क्या प्रॉब्लम, अबे यार मुझे ऐसी भूत वाली फीलिंग आ रही थी, डर लग रहा था, ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। अबे भूतिया घर है तेरा, भूतिया घर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भूत भूत मेरे घर में। अबे सपना देख रहा है क्या, मेरे घर में कोई भूत वूत नहीं है, फालतू का टेंशन यहाँ पे लेता है, थक गया होगा, जा जा आराम कर ले। वो भी कहता ना ना, अरे यार ऐसा ना कर, ये ले ये लोशन यहाँ पर है, प्लीज यार लगा ले, आ जाना भाई मेरे साथ, जो काम में दे रहा था भाई प्लीज आ जा, प्लीज भाई प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है चल। तो होटल जैसा कोई जगह था, एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर औरतें आती हैं, वो चिकना स्वागत करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी स्वागत करता है। और रास्ते में कहता वाओ यार, तो ये है तेरा अश्लील काम, औरतों के तलवे चाटना। वो भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू भी है ना, तुझे क्या लगता है कि हम अश्लील लोग हैं।
औरतों के साथ खाली रात गुजारते हैं? हाँ हाँ, मैं गुजारता हूँ। मैंने बहुत सारी औरतों के साथ रात यहाँ पे गुजारी है और मैंने उनको पागल बना बना कर 40 मिलियन से ज़्यादा कमा लिया है। हाँ, उन पर चार्मिंग टेक्निक यूज़ करके। लेकिन पहले करता था, अब नहीं करता ये गंदे गंदे काम। हमारा मेन कट्टा भी कहता काहे, वो भी कहता क्योंकि वो कुतिया यानी अपनी पुलिस वाली, अरे यार बड़ी अजीब औरत यहाँ पर है। पकड़ लिया था उसने एक दिन मेरे को, ला के मेरे मुंह के अंदर बंदूक ठूस दिया और बोला साले तेरे पास ये जो चार्मिंग टेक्निक है, तू औरतों के ऊपर जादू करके उनके साथ रात गुजारता है, उनसे पैसा यहाँ पे लूट लेता है, साले रंडवे आदमी, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, गोली से उड़ा दूंगी, लेकिन फिर तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो तेरी फट गई, अब तो काम करने के लिए तैयार हो गया, इसलिए तो पुलिस वालों के लिए किसी को भी चार्मिंग टेक्निक से फंसाता है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मुझे अपनी जान बचानी थी तो ना चाह के भी मुझे बात यहाँ पे माननी पड़ी। और वो औरत के दिल में कोई प्यार ही नहीं है, मैंने सोचा उसको थोड़ा चार्म कर लूँ, लेकिन चार्म उन्हीं को कर सकते हैं जिनके दिल में थोड़ा प्यार वगैरह रहता है। भाई पत्थर दिल औरत है, बड़ी निर्दय निर्दय, गुर्दा निकाल के मुंह में ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ सुन के मुझे भी डर लग रहा है। और कौआ वहीं से देखे जा रहा था और हुड़ू हुड़ू करके उड़ भी जाता है। इधर लड़का भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहा है, उधर मत देख यार। तभी हमारे मेन कट्टा पे नजर जाता है तो हमारे मेन कट्टा के पीछे ऐसी काला भूत साया दिख रहा था। तो वो लौंडा बंदूक निकाल लेता है और कहता भाई दूर रह दूर रह, अबे तेरे बूढ़ी से ये क्या महसूस हो रहा है, काला काला साया भूत भूत। और हमारा मेन कट्टा जो चुपचाप वहाँ पे खड़ा है, ना आगे का समझ ना पीछे का समझ, ये क्या चिल्ला रहा है, ये क्या कह रहा है, मेरे पीछे शैतान भूत कौन है, मेरे पीछे कोई, ये क्या, तो मुझे क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, डरना चाहिए, क्या करना चाहिए। पीछे था लेकिन कोई भूत या शैतान नहीं, बल्कि वही किलर जो सबको मार यहाँ पे रहता और हमारे मेन कैरेक्टर पे भी अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शार्प आदमी बन चुका है तो उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। वो लड़का भी कहता रही ओके, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं थोड़ा सा चोट लग गया, वो भी कहता डोंट वरी, उस कमीने को मैं मारूंगा। बंदूक उस पर टान लेता, बंदूक भी चलाता है, लेकिन वो सामने वाला भले कोई इंसान है लेकिन किसी शैतान से कम यहाँ पे नहीं है। वो वाकई में काफ़ी तेज यहाँ पे था, सब भागने लगता है। लौंडा गोली पे गोली पे गोली पे गोली चलाता है लेकिन उसके गोलियों का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वो कमीना सारे के सारे गोली डॉच कर लेता है। लेकिन वो लौंडा भी कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, बड़ा तेज लौंडा था। अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना पावर, अपना गोटा सब लगाने के बाद है ना, वो जो गोली मारता है ना कि साले को लगती है, वो गिर पड़ता है और ये ढाई 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 गोली खींच देता है, ख़त्म। हमारा मेन कट्टा भी कहता घूड यार, बाल बाल बचा वरना हालत ही ख़राब हो जाती है। सही था यार, क्यों सही बोला ना मैंने। अबे मैया, अबे पाइप फट गया, पानी यहाँ पे निकल रहा है, साली क्या करता है तू। वो भी कहता सॉरी यार, तुझे बचाने के चक्कर में गलती से गोली इधर उधर यहाँ पे लग गई तो चोट वोट भी यहाँ पे लग गया, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अंधेरा हो जाता है, हालत ही ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ काला है, शायद वो मरा नहीं है। हाँ तो वाकई में वो कमीना मरा नहीं था, वो जिंदा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं वो कमीना और क्या क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो था ना आदमी जिंदा था, मरा नहीं था, और उसने क्या बोलते हैं गोली के चक्कर में पाइप फोड़ दिया था, लाइट फोड़ दिया था, अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरे में शैतान हमला करने को रेडी। और ये बेचारा अंधेरे में गोली चलाया जा रहा, गोली चलाया जा रहा, गोली चलाया जा रहा है, एक भी नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई अंधे घोड़े, एक भी तेरा गोली लग नहीं रहा। वो भी कहता भी इसमें मेरी क्या गलती है, अंधेरे में साला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बैग साइड में पड़ा होगा, बैग में से जल्दी से मेरा चश्मा, एक छोटा सा गोल गोल होगा कुछ, पानी की बोतल और जल्दी से लोशन दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी तू क्या मांग रहा है। वो भी कहता तू देना चुपचाप। हमारा मेन कट्टा बैग चेक करता है, बैग में फालतू फालतू चीजें, क्या क्या मांगा, ये और ये ले, और लोशन दे रहा हूँ। अबे मुठ मारना क्या, तुझे लोशन क्यों मंगा रहा है। वो भी कहता देना। हमारा मेन कट्टा सब कुछ उसको दे देता है। और मेन था वो गोल गोल आइटम। रही बात तो गोल गोल आइटम क्या था, वो तभी एक ऐनक, और ऐनक द्वारा होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से अपना शक्ल देख पाएगा, और शक्ल देखेगा तो थोड़ा क्या बोलते हैं भाई, वो जो एबिलिटी है ना, आंखों में आंखें डालकर किसी को भी अपना वश में ले लेना, उसके प्यार में गिराना, तो वश में लेके प्यार में गिराने वाला था। लेकिन वो कमीना शैतान इतना हरामी आदमी अपनी आंखें फोड़ लेता है ताकि भाई कोई आंखों में आंखें डाल के ना देख सके। गजब ही आदमी था साला। और फिर बढ़िया गोली वोली चलाता है, एक दूसरे से अटैक होता है, कमीना बढ़िया सा मौका देखकर भागता है। हमारा मेन कैरेक्टर को भी बचाकर लौंडा साइड में आ जाता है। लेकिन शैतान आंखें फूटने के बाद भी इतना क्रेजी बन चुका था, और देख सकते हैं हम कैसे उसके पीछे आने लगता है। ये लोग डरे हुए थे, छुपे हुए थे। तभी अपनी जो पुलिस वाली है ना, वो आ जाती है और कहती है ओ लाडले कब तक बच्चों के साथ लड़ेगा, आजा मैडम जी के साथ लड़ ले।
तो वो किलर भाई मैडम जी पे अटैक कर देता है, लेकिन मैडम जी बड़ा बंदूक निकाल के चला देती है। बॉडी के टुकड़े टुकड़े, आई मीन नॉट रियली टुकड़े, लेकिन बड़े छेद होते हैं। लेकिन वो शैतान आई डोंट नो किस मिट्टी से बना हुआ था, मरता ही नहीं है और रेंगते रेंगते भागने की कोशिश करता है। मैडम जी और गोली चलाती है, भाई गोली चला चला कर पूरी हालत ही खराब कर देती है। प्लस 3-4 पुलिस वाले दूर से भी बंदूक तान के खड़े थे, वो सभी बढ़िया गोली चलाते हैं। तो शैतान के देख सकते हैं वाकई में हालत खराब होती है। लेकिन वो शैतान भाई वो भागे जा रहा है, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा मेन कैरेक्टर वो लौंडा दूर से देखे जा रहे हैं और कहता है भाई ये चल के आ रहा है, ऐसा लगता है भाई कोई गेम चालू है। उतने में मैडम जी उनके पास आती है और कहती है हवा निकल गई। लड़का भी कहता है हाँ मैडम जी थोड़ी हवा निकल गई, लेकिन आपने बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो भी कहती नहीं मुझे लगा मेरे आने से पहले मर जाओगे, लेकिन बच गए। वो भी कहता मैडम जी कि हमारे मरने की खुशी मना रहे थे, नहीं नहीं इतना आसानी से नहीं मरने वाला। वो भी कहती छोड़ो भाई दबे तुम्हें कुछ मिला क्या। वो भी कहता है नहीं ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिला भी नहीं, साला अजीब आदमी था, अजीब उसको कोई पावर था। आपने देखा नहीं क्या इतनी गोली मारा, बॉडी की हालत खराब हो गई, साला तो भी नहीं मरा। उसका जो स्टिग्मा है ना, मुझे ऐसा लगता है किसी कैट की तरह है, क्योंकि शक्ल भी बिल्ली की तरह यहाँ पे लग रही थी और प्लस बॉडी भी रिकवरी बॉडी वाला है, स्पेशल बॉडी होगा, कोल्ड बॉडी होगा। तो ये भी कहती ओके ठीक है, और कुछ हमारे केस को लेके इंपॉर्टेंट मिला। वो भी कहती वेल नहीं और कुछ यहाँ पे नहीं मिला। वो भी कहती अच्छा ठीक है, हाँ कोई कुछ मिलेगा तो मुझे बता देना। तो मैडम जी वहाँ से चल जाती हैं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये मैडम जी हमेशा बेकार मूड में रहती है, क्या किसी ने परेशान वरेशान करके रखा है क्या उनको। तो ये भी कहता है यार आई डोंट नो, मैडम जी जैसा मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तेरी तो खैर नहीं। वो भी कहता मुझे क्या चिढ़ा रहा है, अब वो तेरी लेगी, मैं तो पहले से लेवा लेवा के परेशान हो चुका हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसा ना बोल। वैसे उनके बीच में 2-4 नाटक वाटक होता है। अब आता उस किलर की ओर जो भाग चुका था, देख सकते हालत कितनी खराब थी, लेकिन बीसी मरा ही नहीं था। वो भी कहता बाप रे सालों ने मेरी बॉडी में इतने छेद किए, इतने छेद किए, इतने छेद किए कि भाई मुंह से हगने गया था अभी अभी। हाँ डोंट वरी, इस बार बच गया वो, अगली बार से नहीं बचेगा, अगली बार से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। और जो टकला उसका आदमी था वो भी कहता व्हाट साला सब यहाँ पे फेल हो गया, पुलिस वाले भी है और लंगड़ी भी है। अरे यार वो लंगड़ी तो हमेशा हमारे काम में मुसीबत डालती है, फिर से मुसीबत यहाँ पे डालेगी, नया साल आने वाला है, हमें जरूरत है यहाँ पर है। अरे यार फिर मेरे लॉर्ड मेरे को छोड़ेंगे नहीं यार। और तभी किसी और टास्क किसी और मिशन के बारे में बात होती है, और शायद ये वाला मिशन या ये वाला टास्क भी पूरा हुआ नहीं था। इसके बारे में सुनते ही इनके बीच में सन्नाटा सा रह जाता है कि अब ये कौन सा टास्क है। अब आते मैडम जी की ओर। मैडम जी हमारे मेन कट्टा से कहती है कि हेलो साले तू कैसा है। ये हमारा मेन कट्टा सपना देख रहा था बैठे बैठे। हाँ तो कोई आता है उसको होश में लाता है, वो कहता है चल क्या रहा है, अबे चल क्या रहा है, चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है, सोने के लिए यहाँ पर आया है क्या। तो पीछे से वो ठरकुल्ला आता है, कहता अरे मेरी जान मेरी बाबू, अरे नया नया लड़का नौकरी पर आया, थोड़ा नींद आ जाता है, सोने दो ना, तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाता हूँ, बिस्तर वहाँ पे नींद आने वाली है। वो लेके चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता भाई बड़ा एक नंबर का प्ले बॉय है, ये सुधरेगा नहीं साला कभी। हाँ लेकिन उस लड़ाई के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई थी भाई, क्या लड़ाई हुआ था, मेरे गोटे अभी तक मुंह में आए पड़े हुए हैं यार। ये अभी मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है, जहाँ जाऊँगा हर जगह ऐसा ऐसा कुछ होगा यार। ये सुनने से कितना डरावना टाइप का यहाँ पे लगता है। चलो कोई ना यार, जो होना था वो हो चुका है, आगे से कुछ भी ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे रहूँगा। तो चलो बाहर जाके बर्गर खाता हूँ। हाँ तो बाहर बैठ के बर्गर खाने लगता है। उतने में ये लड़का आता है और कहता अकेले अकेले छीन लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गरीब आदमी का खाना छीनता है, शर्म नहीं आती। वो भी कहता अरे यार इतना गरीब आदमी है तू साले इतना गरीब कोई कैसे हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, बर्गर में 2-2 मीट पैटी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ उतना भी गरीब नहीं हूँ, मैडम जी ने पैसे दिए ना उसी से डलवा लिया हूँ। और बर्गर नहीं हॉट डॉग खा रहा था। ये होता क्या भाई, गरम कुत्ता मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मेरे यहाँ कहीं मिलता भी नहीं है, बर्गर ही मुश्किल से मिलता है। तो वो लड़का भी कहता ओके ठीक है वो छोड़ यार, तू काम में आया, एक दिन हुआ और एक दिन में 6-6 औरतों ने कंप्लेंट किया यार, कैसे यार। वो भी कहता क्योंकि आई डोंट नो यार हो जाता है। वो भी कहता क्योंकि तू बुद्धू यहाँ पर है, थोड़ा काम धंधे पे ध्यान दे, दारू वारू पी, थोड़ा ऐसा मतलब मर्द का बच्चा बन यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे पापा मेरे मर्द ही थे, तो मैं मर्द का ही बच्चा यहाँ पर हूँ, अबे नहीं होता मुझसे सारे काम। चल ठीक है भाई मेरा यहाँ पर हो गया, मुझे परेशान मत करना यार, मैं गरीब आदमी यहाँ पर हूँ बाय। ओके ठीक है बॉस, एक और मिलेगा क्या। वो भी कहता बर्गर। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं गरम कुत्ता। वो भी कहता ले लो। पीछे से वो कमीना भी कहता वाह यार तू वाकई में बड़ा अजीब आदमी है, तेरे जैसा आदमी मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, चल चल ये गरम कुत्ता खाना बंद कर दे, मैं तुझे कुछ और खिलाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता अरे यार मुच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा बिजली का बिल भर देगा।
वो भी कहता नहीं, बिजली का बिल यहाँ पे नहीं बनने वाला, मैं तेरा बॉडीगार्ड यहाँ पर हूँ ना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, मेरे घर पे रह रहा है, मेरे टूथब्रश से ब्रश करता है, कॉलगेट भी मैं देता हूँ, तो प्लीज़ भाई कम से कम मेरे लेटरिन साफ कर दे। वो भी कहता भाई तेरा नौकर नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्कूल की फीस भर देगा। वो भी कहता नहीं, ये भी कहता कम से कम घर पे झाड़ू बर्तन कर दे। वो भी कहता भाई एक और काम करवाया ना तो तेरी मार यहाँ पे लूंगा। उतने में एक लड़की आती है जिसको देख के हमारा मेन कट्टा भी कहता रे भाभी जी कैसी हो, तो भाभी जी भी कहती है और कैसे हो यार, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू है ना। अरे यार आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा, अरे मेरा घर इधर ही है, चलो ना यार, आज तुम्हारे भैया का बर्थडे भी है तो मैं डिनर बना रही हूँ, आप भी एंजॉय करके जाना। भैया यानी सच्ची में भैया नहीं था, दोस्त यहाँ पे था। हाँ तो दोस्त की बीवी थी, तो दोस्त भी कहता साले तू क्यों आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाभी जी ने बुलाया है, साले तुझे तो बुलाने को भी नहीं हुआ। वो भी कहता नहीं मैं बुलाने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी कद्दू बुलाने वाला था। दोस्त भी कहता और ये कौन चिकना आया है, देख मेरी बीबी पे लाइन मार रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे ही यार, शादीशुदा औरतों पे लाइन मारता रहता है, दिल का अच्छा आदमी है, नीच थोड़ा करेक्टर ऐसे थोड़ा ठरकी है लेकिन दिल का ठीक आदमी है। उतने में खाना बना कर लेकर आती है और कहती ये लो खाना एंजॉय करो। अरे बाबू क्या हो गया, ऐसा मुंह बना के क्यों खड़े, मेहमान आए ना, थोड़ा स्माइल करो ना। वो भी कहता या स्माइल यहाँ पे कर रहा हूँ ना। हमारा मेन कट्टा हंसने लगता है, बीवी से डांट खाया। वो भी कहता साले तेरी शादी होगा तो तुझे पता चलेगा। तभी बीवी सिगरेट पीने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाभी जी क्या कर रही हो, धुआं क्यों फूक रही हो। वो भी कहती क्या करे भाई, वैसे भी बीमार यहाँ पर हूँ, मरने वाली हूँ, तो मरने से पहले जो भी ज़िंदगी के सपने, दारू पीना, सिगरेट पीना, पी लेती हूँ और क्या। तो पति आ जाता हूँ, कहता हाँ सिगरेट पी रही है, अबे पागल औरत वैसे भी बीमार है और मरना चाहती है क्या। वो भी कहती तू चुपचाप मुंह बंद कर। वो भी कहता यार मेरी बागवान में अभी बर्तन और लैट्रिन साफ करके आया, तुम पियो पियो आराम से पियो। ये भी कहती गुड गुड, मेरे बारे में परवाह मत करना। हाँ यार मुझे बस भी अपने पति के बारे में थोड़ा टेंशन होता रहता है। सुन मेरी बात अगर इसने मेरे को धोखा दिया ना मेरे मरने के बाद भी, तो गांड में गोली मार देना मेरे पति के। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह में और एक गांड में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था कि कमरा नंबर 520 में जाओ, राज की बात पता चलेगी। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक तो ये राज की बात किसके लिए लिखी गई थी, मेरे लिए या फिर मेरे जैसा कोई आदमी आएगा, क्योंकि इसमें लिखा था चूजन वन। अब चूजन वन कोई भी हो सकता है, मुझे लगता है उसी कमरे में जाना चाहिए। वो जा ही रहा था, उतने में लाइट ही चली जाती है। सब लोग को डर लगता है, भैया अरे डर लग रहा है। बोला भी जाता है टेंशन ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू 2 मिनट में लाइट आ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना लाइट नहीं आने वाली। ये लोग भी कहते नहीं आने वाली, क्यों नहीं आने वाली, और साले तुझे हो क्या गया है, जब से तू आया है ना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, बस मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब वो जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं घूम रहा था वो गायब सही हो चुका है, ये कम्प्लीटली अकेडमी बन गया है। वो जो लड़की थी वो भी कहती मेरे बाबू मुझे छोड़ के मत जाओ, मैनू डर यहाँ पे लग रहा है। बाबू भी कहता मोबाइल निकाल साले मोटे। मोटा भी कहता रहे लेकिन फ़ोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। वो भी कहता अरे यार फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा, चलो कोई ना यार, मैं हूँ ना, मैं सिग्नल लेकर आ जाऊँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, आई एम दी ग्रेट, आई एम दी बेस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर अब यहाँ पे समझ आता है, अब ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी की पूरी दुनिया द रियल ऑफ स्ट्रेंज में आ चुकी है। इसका मतलब समझे, यानी वो जो भूत है ना अब रियलिटी में आने वाले हैं। पहले तो भाई इस नाम के थे, हमारा मेन कैरेक्टर ही देख सकता था, लेकिन वो रियल में आएंगे, सब लोग देख सकते हैं, भूत इनको मार सकते हैं और ये भी भूतों को मार सकते हैं। लेकिन उधर लोग पगलाए जा रहे थे कि भाई चल क्या रहा है, अंधेरा अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से भाई जल्दी से लाइट यहाँ पे जलाओ। बॉडीगार्ड आता है और कहता पता नहीं यार पूरा लाइट कैसे यहाँ पे चल गया, हमने चेक किया है, कोई इशू वगैरह भी नहीं है। क्या कोई इशू भी नहीं है? अब इशू नहीं है तो फिर ये कैसे पावर कटा? बाकी जो भी लोग काम कर रहे थे उन सबका भी लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो जाता बिना बिजली का। क्या करे यार बिना इसके, मेरे मोबाइल में भी बैटरी नहीं है मोबाइल की लाइट भी कैसे यहाँ पे जलाऊं? बाकी जिनके मोबाइल में बैटरी थी वो लोग लाइट जलाने लगते हैं, लेकिन सिग्नल किसी का नहीं आ रहा, हम किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है, जितना भी मोबाइल का फ्लैशबैक यानी लाइट वगैरह जल रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिम है यार। सच में ना वो लोग भी कहते हैं यार बहुत ही ज़्यादा डिम यहाँ पर है, इसका क्या मतलब हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है द रियम ऑफ स्ट्रेंज, भूतों की दुनिया। ये लोग भी कहते हैं हट क्या बकवास करी है, भूत भूत सपने में होता है। लड़की लोग भी कहते नहीं नहीं मैंने सुना है कि हमारी पूरी दुनिया में भूत आ जाएंगे, सबको मार डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है भूत आने वाले हैं। तो एक लड़का भी चिल्लाता है शांत हो जाओ, ज़्यादा चिल्लाओ मत, डरो मत, शांत हो जाओ, हम लोग कुछ भी करके सर्वाइव करेंगे,
वो लोग भी कहते यस बॉस, हम लोग कुछ भी करके सर्वाइव करेंगे। वो भी कहता हाँ मुझे ऐसी लगती वाकई में हमारी दुनिया ऐसे स्टेज में जा चुकी है, द रियम ऑफ स्टेज, एक भूतों की दुनिया, हमारा अल्टीमेट डायमेंशन जहाँ पे हर कोने में भूत ही भूत होंगे। ये लोग भी कहते भाई पहले तुम शांत कर रहे थे, अब तुम जाके हमको ही डरा रहे हो। अरे सिक्योरिटी किधर है? अरे कुछ लाइन में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो ठीक करने गया होगा, मजदूर आके ठीक कर देंगे, तुम फालतू में डरो मत और हमको भी मत डराओ। वो भी कहता अरे मैंने बोला ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब सच यहाँ पर है। वो जो मोटल्ला कब से चिल्ला रहा था वो भी कहता हूँ माई गॉड यार हम लोग क्या करें अब। वो भी कहता है वेल हम लोग क्या करें, कुछ भी करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, वो नहीं के करके भूत आएंगे और सबको मार डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जिसको एक ऐसी डरावनी सी फीलिंग आती है, और ये फीलिंग नकली नहीं है, ये फीलिंग फेक नहीं है, ये भूत की फीलिंग है। यानी भूत लोग हमारे आसपास ही कहीं हैं, हमको शिकार बनाने के लिए रेडी यहाँ पर है। तो बाकी लोग भी कहते क्या बक रहे हो यार, क्या बक रहे हो, तुम्हारी आंखें हैं या बटन, खाली तुमको भूत दिखाई देता है, हमको तो भूत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पीछे एक लड़की थी, उस पर भूतों का हमला होता है और धीरे धीरे उसको गायब कर दिया जाता है, लेकिन बाकी लोग को विश्वास ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ध्यान से पीछे देखो, तुम्हारी एक दोस्त गायब हो चुकी है। वो लोग भी कहते नहीं बाजू में तो है, मम्मी नहीं है, अभी किधर चली गई, अभी 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 तो यहीं पे खड़ी थी। बाकी लोग भी कहते अबे नहीं है, सच में नहीं है, इसका यह मतलब हुआ कि भूत आए और भूत ने उसको गायब यहाँ पे कर दिया। तो फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा जाता कि सच्ची में तू भूतों को देख पा रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अंधेरा यहाँ पर है ना, तो भूतों का नहीं देख पा रहा, बस लड़की गायब हो गई ये यहाँ पे दिख गया, और अचानक से लड़की का गायब होना यानी भूत ने गायब किया। ये लोग भी कहते हैं अरे यार फिर तुझे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा, हमारे बंदे लोग को भूत गायब कर रहे, भूत हम सबको भी गायब यहाँ पे कर देंगे, तुझे तो एकदम डर ही नहीं लगता, कहीं तू कोई स्पिरिट मास्टर तो नहीं ना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्पिरिट मास्टर वो किस खेत की मूली है? ये लोग भी कहते व्हाट, तुझे स्पिरिट मास्टर के बारे में यहाँ पे मालूम ही नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पिरिट मास्टर एक ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्शियसनेस, जिनका स्पिरिचुअल एसेंस बड़ा हार्ड यहाँ पर होता है। मेरा एक कज़न है वो भी है, और उनको भूतों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि भूतों के साथ लेना देना उठना बैठना उनका नॉर्मल सही है, काइंड ऑफ साइकिक होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माई गॉड यार क्या बात करे वो स्पिरिट मास्टर, लेकिन मैं नहीं हूँ। सामने वाला भी देखता नहीं है तो भी भाई ये कितना मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना बेचैन नहीं है, बेखौफ है। ठीक है भाई, मेरा जो कज़न है जो स्पिरिट मास्टर यहाँ पे बना था ना, उसने बोला था कि कुछ भी करके भूतों की जो पावर है उसको हारने से यहाँ पे करो। उसके लिए आई डोंट नो क्या करना है, लेकिन हमें कुछ भी करके शांति यहाँ पे रहना, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और भी दो चार बातें बताता है, कैसी बातें बताता है आई डोंट नो। दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसको धीरे धीरे महसूस होता है कि मैं स्पिरिट मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन किसी स्पिरिट मास्टर से कम भी नहीं हूँ। मैंने भूतों का इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे झेला है ना कि वाकई में मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। कल तक तो दुनिया ही बेकार थी, लेकिन आज दुनिया और बेकार है, लेकिन दुनिया में मज़ा आ रहा है। हाँ गुड गुड गुड, वेरी 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 गुड, मैं भी एक काइंड ऑफ बन चुका हूँ स्पिरिट मास्टर। उतने में अचानक से कोई और गायब हो जाता है, ये लोग और डर जाते हैं कि अरे यार लियान नाम का जो बंदा था ना वो भी गायब हो गया। तो ये कमीना आदमी चिल्लाता है कि अरे यार शट अप, तुम लोग चिल्लाओ मत, तुम लोग चिल्लाओगे तो फिर से कोई भूत आएगा और सबको गायब कर देगा। एक लड़की भी कहती मिस्टर वांग क्या करें, मुझे गायब नहीं होना। वो भी कहता मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे मालूम ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 से 3 मिनट। ये लोग भी कहते क्या 2 से 3 मिनट? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये जो बंदे गायब हो रहे ना 2 से 3 मिनट के बीच में गायब यहाँ पे हो रहे हैं। हर 2 मिनट में कोई औरत गायब होती है, फिर उसके 3 मिनट बाद एक मर्द गायब होता है, फिर 2 मिनट में एक औरत गायब होती है, और फिर 3 मिनट में एक मर्द यहाँ पे गायब होता है। यही पैटर्न यहाँ पर है गायब होने का, तुमने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लो। और अगर मैं अनुमान यहाँ पे लगाऊं तो अगले 3 सेकंड के अंदर है ना कोई 3 मिनट के अंदर कोई ना कोई मर्द फिर से गायब हो जाएगा, इसलिए मैं तो चला। ये लोग भी कहते लेकिन तू कहाँ चला जाएगा, तू मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कोई तरीका यहाँ पे मिला इस माहौल को रोकने का। वो लोग भी कहता साले रुक, मैंने बोला ना कोई यहाँ से जाएगा ही नहीं जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लेकिन हमारा मेन कट्टा रुकता ही नहीं है, वो जा रहा था। ये लोग भी कहते अरे यार वो चल जाएगा तो हम 8 लोग ही बचेंगे, 3 मिनट 2 मिनट का अनुमान लगाए तो 20-25 मिनट में सबके सब गायब यहाँ पे हो जाएंगे। वो साले लौंडे तू रुक, तू एक नॉर्मल आदमी है, तू कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, अपने आप को हीरो यहाँ पे मत मान। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा घूर के देखता है और कहता तूने मुझे रोका और बदतमीजी की, भूत तुझे मारे या ना मारे पहले मैं जान से मार डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वही अपने पीले वालों वाला ठरकी लौंडा था, उसको दुश्मन के एरिया में जाने का मिशन जबरदस्ती दिया जाता है। उसको रोना आता है कि मम्मी मुझे नहीं जाना, और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब देख के हंसी आती है।
उतने में मैडम जी कहानी में ट्विस्ट ला देती है और कहती है ये मिशन अकेले करने में काफ़ी मुश्किल होगा, तो ठरकी लौंडे हम तुझे अकेले नहीं भेजेंगे, तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी जाएगा। सोचो वो पार्टनर कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर। उसकी हंसी ही गायब हो जाती है। वो भी कहता नहीं अरे मुझे नहीं जाना। तो मैडम जी भी कहती है अरे तुझे जाना पड़ेगा, अरे टेंशन वाले हम पीछे से हेल्प करेंगे, तू मरेगा नहीं एटलीस्ट। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एटलीस्ट तो, अरे यार तुम गारंटी भी नहीं दे रहे, अरे मैंने अभी शादी भी नहीं की है, मैंने अभी तक सेक्स भी नहीं किया, तुम चाहते हो कि मैं मिशन पे जाके मर जाऊं? वो लोग भी कहते हैं अरे थोड़े पैसे वैसे भी दे देंगे, काहे टेंशन लेते हो, जाओ ना। वो भी कहता है अरे क्या तुमने मुझे गरीब भिखारी समझ के रखा कि तुम्हारे 2-4 रुपए की बातों में सुन के आ जाऊंगा? उतने में मैसेज आता है 8,000 रुपये पेटीएम पे प्राप्त हुए। वो भी कहता हूँ तो 8,000 क्या बहुत ज़्यादा होता है, मैं नहीं जाने वाला। 8,000 पेटीएम पे और प्राप्त हुए। ये भी कहता हूँ माई गॉड 16,000 तो बहुत होता है, लेकिन तो भी यार फट रही है मेरी यार। वो कमीना दोस्त भी कहता अरे चल ना 16,000 बहुत है, रख ले लाडले, इतना तूने सपने में भी नहीं देखा होगा जितना तू गरीब है। मिशन करेंगे जान नहीं जाएगा, मैं तेरी जान बचा लूंगा। मैडम जी भी कहती है इनको तैयारी करवाओ, इनको जल्दी से भेजो। वो लोग ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं। ठरकुल्ला भी कहता आराम से मेरा शर्ट यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, उसको तैयार करो, मैं तो तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यू अंकल। अब आते भाई वही जिस एरिया के अंदर दुश्मनों को ढूंढने जाना था, एक्सपोज करने जाना था, उस एरिया के अंदर तो कोई मीट का दुकान था। उस मीट के दुकान में मीट सप्लाई होता है और हमारा मेन कट्टा प्लस वो ठरकुल्ला लौंडा मीट डिलीवरी बॉय बनकर यहाँ पर आए हुए थे, और जिनको डिलीवर करना था उनको डिलीवर करने के बाद सुमड़ी में आ जाते हैं। बोला भी जाता अब आगे क्या। ठरकुल्ला भी कहता है ये डिलीवरी उसी एरिया के अंदर आया जिस एरिया के अंदर थोड़ा सा दुश्मन है, तो थोड़ा मैं संभल के रहना है और टेंशन ना ले, देख कोई मुझे पहचान भी नहीं पा रहा होगा, और अपने डिलीवरी बॉय का कपड़ा पहनकर फेंक कर एक नया कपड़ा पहन ले। हाँ तो डिलीवरी बॉय का कपड़ा फेंक दिया जाता है, नॉर्मल कपड़े में आ जाता है और कहते ये नॉर्मल कपड़ा ठीक है क्या? वो भी कहता बहुत ठीक है। अरे यार इतना बदल चुका है ना कि ना तू मुझे पहचान पाएगा और ना मैं तुझे यहाँ पे पहचान पाऊंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में ना ये नकाब गलती से उतर गया तो रियल चेहरा एक्सपोज हो गया तो। वो भी कहता तू अपनी मम्मी के सामने भी जाके दिखाएगा ना, ये देखो मम्मी, तो मम्मी भी नहीं पहचान पाएगी। हमारा मेकट्टा भी कहता मेरी मम्मी तो वैसे भी पहचान नहीं पाएगी, बचपन में छोड़ के भाग गई थी। अब आगे क्या? वो भी कहता मेन मिशन पे जाने से पहले आइसक्रीम खाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खाऊंगा ना, लेकर आओ। तो आइसक्रीम खाने के लिए ले जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक लड़की दिखती है, उस पर लाइन मारकर, और लड़की भी भाव देने लगती है चार्मिंग टेक्निक के चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कितना ठरकी आदमी है भाई, आइसक्रीम लेने जा रहा है या आइसक्रीम निकालने जा रहा है। उतने में कौआ आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और कौए, कौआ कहता शांत हो जा, कुछ भी मत बोल, तू बस मुझे देख सकता है, कोई नहीं देख सकता, और तू ही मेरी बात सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। और वो जो मैडम जी है ना वो तेरे पे नज़र रख रही है, तू जहाँ जहाँ जाता है जो जो बोलता है ना सब मैडम जी देख सकती है, सुन सकती है। तूने मुझसे बात किया तो मैडम जी को दाल में कुछ ना कुछ तो शक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक तो। वो भी कहता तो क्या, तो तू सेफ रहेगा, टेंशन ना ले, कोई मुसीबत आएगा तो मैडम जी वहाँ से सपोर्ट भेज के बचा लेगी। और रही बात मेरा टेंशन है ले, मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, जैसा जैसा तुझे बोला जाता है तू वैसा वैसा कर। इतना बोल के कौआ निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड सही टाइम पे मैंने अपने मुंह बंद रखा, कौए ने बता दिया वरना हालत ही ख़राब हो जाती। और रही बात उस कमीने दोस्त का, नहीं आया अभी तक आइसक्रीम लेकर, साला ठरकुल्ला आदमी कोई और लड़की दिखा होगा, लग गया होगा उसके साथ, भला क्यों आएगा। फिर अचानक से हमारे मेन कट्टा को डरावना भूतिया सा एक्सपीरियंस होता है। ये भी डर जाता है, एक सेकंड भूत है क्या? नहीं यार भूत वूत तो नहीं है, लेकिन अचानक से मुझे क्या डरावना सा एक्सपीरियंस हुआ था। उतने में जो मैडम जी हमारे मेन कट्टा पे नजर रख रही थी ना, उसको बोला जाता है ओ माय गॉड ये देखो कुछ तो अजीब हो रहा है। तो वो भी कहती क्या अजीब हो रहा है, जूम करके दिखाओ। हाँ तो हमारा मेन कट्टर आइसक्रीम चाट रहा था, गॉब। मैडम जी भी लग छी थू यार ये कौन सा तरीका हुआ आइसक्रीम चाटने का, बड़ा गजब ही है यार। हमारे मेन कट्टा की ओर आता है जो आइसक्रीम चाट ही रहा था, तभी कोई कहता है सुनो ना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या? वो लोग भी कहते हैं नुबड़ा बच्चा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसे लोग हैं भाई, मुझे नुबड़ा नुबड़ा क्यों बोल रहे हैं? वो लोग का तो सॉरी एक हेल्प चाहिए, सामान शिफ्ट करने में हेल्प कर दोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता कर देता हूँ, शिफ्ट कर दिया जाता है। वो लोग कहते हैं वाह यार चलो अब जल्दी से सामान निकालो बजाना स्टार्ट करो। तो सामान के अंदर गिटार ढोल नगाड़े और न जाने क्या कुछ था, वो लोग बजाना स्टार्ट कर देते। और हमारा मेन कट्टा ये सब देखे जा रहा है, और सब देखने के बाद कहता भी है वाह क्या बजाए हो। वो लोग भी कहता लाडले तुझे पसंद आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे पसंद आया, तू कुछ बजाना जानता है? हमारे मेन कट्टा को वायलिन बजाना आता था ना, तो वायलिन लेके बजाने लगता है पे 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 बेखुदी। कैसा लगा? बूढ़े लोग घूर घूर के देखने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा है
मैंने बेसुरा बजा दिया क्या यार। वो लोग कहते भाई क्या बजाए हो यार, मजा ही आ गया। तू किसका बेटा है, पहली बार तुझे देख रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैं तो बस एवी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं बेटा इस एरिया का नहीं। मैं अब अरे अंकल जी सॉरी। ये लोग भी कहते रहे सॉरी क्यों बोल रहे हो, अरे क्या बात है यार, सही है यार, एक काम करो तुम आ जाओ हमारे बैंड के अंदर। हाँ यार हमारे पास वैसे भी वायलिन बजाने वाले की कमी है। अबे तुझे 1 घंटे का 40 रुपया, रात का खाना भी मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार पैसे वैसे भी मिल जाएंगे, सही है, लेकिन डर लग रहा है कहीं मैं फंस वस गया तो। तभी याद आता कौवे ने क्या बोला था कि मेरे पे नजर रखे जा रही है, कोई मुसीबत आएगा तो वो लोग आके बचा लेंगे। हाँ तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ खाने के लिए और पैसे के लिए, आई मीन म्यूजिक के लिए। मुझे म्यूजिक से ज़्यादा प्यार है। तो कुछ देर बाद हमारा मेन कट्टा चर्च में आ जाता है। हाँ ये वही चर्च है जहाँ पे बेसिकली म्यूजिक बजाना था। वहाँ पे आते उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो कहता हूँ माई गॉड, पता नहीं है जब से चर्च में घुसा हूँ जब से अजीब सी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। पता नहीं क्यों सामने जो स्टेज है ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी वाली फीलिंग आ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी यार, शिट यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सुनो यार अगर मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ तो वो लोग कहते हैं गांड मार लेंगे तेरी, पीछे हटा तो साले। अब नहीं तू पीछे हट सकता, बजाना पड़ेगा। हमने रिश्वत आई मीन हमने एक्स्ट्रा पैसे वैसे भी ले लिए हैं। क्यों लेडीज ने ठीक बोला ना, 2 बूढ़ी लेडीज भी थी, वो भी कहती है ये तो हमेशा ठीक ही बोलते रहते हो, ये सही है सही है सही है। भाई दब ये चिकनू कौन है यार, वो जो था ना वो लड़का, वो वाला अपना ठरकुल्ला, वो भी यहीं पर आया था बैंड का मेंबर बन के। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू तो आइसक्रीम लाने गया था लाया, वो भी कहता नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने खा लिया, वो भी कहता नहीं। तो ये भी कहता साले तू कर क्या रहा था, वो भी कहता लड़की छेड़ रहा था, आई मीन कुछ नहीं, साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे पैसे मिल रहे थे यहाँ पे आके म्यूजिक बजाने का इसलिए आ गया, तू क्यों आया। वो भी कहते यही तो है हमारे मेन दुश्मन के एरिया, यहीं पे तो सारा कांड हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो सही जगह पे आ गए। उतने में अनाउंसमेंट होता है कि इनका बारी आ गया म्यूजिक बजाने का। बोला भी जाता चलो चलो अच्छे से बजाना। तो सब लोग स्टेज पर आते हैं और स्टेज पे बजाना स्टार्ट करते, नाचना गाना बढ़िया। वो जो चिकना लड़का गंदा बजा रहा था, हमारे मेन कट्टर को हंसी आ जाती है कितना गंदा बजा रहा है। बाकी लोग भी कहता साले तू हंस मत, तू बजाना स्टार्ट कर। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मैं बजाना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे बजाना स्टार्ट करता है ना, एकदम उसको डेथ हॉरर महसूस होता है, जैसे कि साला कोई टपकाना चाहता है मेरे को। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। ये लोग भी कहते हैं 1 सेकंड कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही नहीं है, डेंजरस यहाँ पर है चल। वो भी कहता क्या डेंजरस है, कुछ भी डेंजरस नहीं है, चलना वापस। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू आगे चल। जैसे आगे जाता है तो एक आदमी आ रहा था, उससे टकरा जाता है। उसके पास पेटी थी जिस पेटी के अंदर संतरे यहाँ पे थे। तो हमारा मेन कट्टा संतरा उठा के देने लगता है। उतने में अचानक से ध्यान जाता है कि वो जो डिलीवरी बॉय है ना, उसकी आंखों के अंदर एक गोल्ड फिश दिखाई दे रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते हैं उसका मतलब क्या हुआ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा एक आदमी से टकराता है जिसकी आंखों के अंदर गोल्ड फिश था। अब बात है उससे टकले आदमी की ओर जिसको हमने पहले भी कई बार देखा था। वो भी कहता बस करो यार, ये जो फालतू का नाच गाना हो रहा है बंद करवाओ और जो मेन हमारा मकसद है वो स्टार्ट करो। ये लोग भी कहते या मेन मकसद यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। इधर टकला अपने आप को मिरर में देखता है, तैयार करता है, फिर मोबाइल निकाल लेता है। मोबाइल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि फक यार मुसीबत हो गया, वो जो पुलिस वाले ना वो उनको हमारे लोकेशन का आइडिया लग गया, भाग यहाँ से। तो वो बक्सा उठाता है, उठा के भागने लगता है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा मेन कट्टा संतरे वाले से टकराया था, तो एक बुढ़िया पीछे से आती है और कहती है अरे क्या हुआ, म्यूजिक व्यूजिक छोड़ के तुम भाग यहाँ पे कहाँ रहे हो, आओ यार तुम्हारे बिना बजा नहीं पाएंगे, जल्दी चलो जल्दी चलो। हमारा जो ठरकी लौंडा है ना उसको बोला जा रहा था। वो भी कहता सॉरी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में आऊँगा। उतने में वो टकला दिख जाता है, आमने सामने टकला यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा बुढ़िया को धोखा दे देता है कि बुढ़िया तू पीछे हट। वो नहीं देता, हमारा मेन कट्टा गोली मारता है कि ये बुढ़िया मेरे दोस्त से दूर है, वो नहीं ये तुझे जान से मार डालती। हाँ ये औरत तुझे जान से मार सकती थी। उतने में संतरे वाला जो लौंडा है अपने सारे के सारे संतरे लेता है और लेके निकल पड़ता है। और इधर हमारा मेन कट्टा बस बंदूक खड़े तना हुआ है, आई मीन बंदूक ताने खड़ा हुआ है और संतरे वाला पीछे से निकले जा रहा है। इधर दोस्त भी कहता है यार बुढ़िया को साइड में तो किया था, तूने गोली क्यों मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये किलर है। अब आते भाई अपने लैब के अंदर जहाँ पे सब लोग देख रहे थे। वो कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है मैडम जी, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन मैडम जी को डाउट होता है कि अरे क्या एक संतरे वाला वहाँ से चल गया, एक औरत के ऊपर गोली चला दिया, टकला सामने है, तो नॉर्मल लग तो रहा है। लेकिन न जाने क्यों
मुझे नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ की फीलिंग आ रही है। हाँ तो मैडम जी को इतनी बड़ी फीलिंग आती है ना कि वो कुछ तो एक्टिवेट कर देती है, जो देखकर बाकी लोग भी कहते हैं मैडम जी आ रही हूँ मैड, मालूम ही आपने ये क्या एक्टिवेट कर दिया। ये हाई लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, ये इसमें अगर फेल हो जाओगे तो आप भी मुसीबत आएगा और न जाने क्या कुछ हो सकता है, लब 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 हो जाएगा यार। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। वो भी कहती मुझे करने दो यार, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन चलेगा, आई एम रेडी। वो भी कहता देख लो इससे तुम्हारा फ्यूचर मुसीबत में आएगा। वो भी कहती है आई डोंट केयर, रेडी। हाँ तो किसी सीनियर के साथ कांटेक्ट किया जाता है, वो सीनियर भी कहता बोलो। ये भी कहती है अकॉर्डिंग टू T9361 में मेरे को एक मौका मिलना चाहिए प्रोएक्टिव ऑन करने का। वो भी कहती सच्ची में, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा डेंजर महसूस हो ही नहीं रहा, तो फिर क्यों एक्टिवेट करना चाहती हो। वो भी कहती वेल मेरे को महसूस हो रहा है ये डेंजर सीरियस होगा, हमारे ऊपर नहीं, हमारे दो लौंडे किसी मिशन पे करने गए उनके ऊपर हो सकता है, उनके एरिया में प्रोटेक्शन ऑन करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दो। वो भी कहता ठीक है तुझे मौका मिलेगा। एप्लीकेशन भरा जाता है, एप्लीकेशन देखने के बाद वो अप्लाई कर देता है और इसके द्वारा ये होगा कि सैटेलाइट द्वारा एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन भेजा जाएगा और इसी फॉर्मेशन द्वारा कोई अपना क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन मिल जाएगा पूरे एरिया के अंदर। पूरा एरिया यानी जिस एरिया में हमारा मेन कट्टा था ना, उसके एरिया का पूरा आसपास दूसरे बंदे थे जो सैटेलाइट के अंदर बैठे थे, वो लोग भी देखते हो एक लोकेशन आया है, इस लोकेशन पे गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भेजनी है। चलो यार यही तो हमारा काम है, लेट भेजो। तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं जाती बल्कि दूसरे कुछ लोग यहाँ पे थे, उनके पास खबर जाती कि ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन देना है। तो जिस एरिया के अंदर देना था ना उस एरिया के अंदर सर्कल बना दिया जाता है और जहाँ जहाँ सर्कल बनता है वहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कुछ तो बन जाता है फॉर्मेशन टाइप का रेड कलर का। अब आई डोंट नो एक्जैक्टली ये प्रोटेक्शन किस टाइप का है, लेकिन मुझे लगता भी नहीं है ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन काम भी आएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन से बाहर का कोई खतरा है ना वो आके बचा सकता है, लेकिन कोई खतरा अगर पहले से अंदर है उसका क्या। इधर ये लोग भी देखते मैडम जी आपने वाकई में एक्टिवेट करवा दिया। मैडम जी भी कहती है शायद हमको ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब आते हमारे में कटर की ओर, वो कहता भी है ये औरत कमीनी है, मैंने नोटिस किया था ये पीछे से अटैक करके तुम्हारी जान निकालने वाली थी। तो औरत भी कहती हाँ तुमने सही पकड़ा, मैं इसकी जान निकालने वाली थी और मैं अभी भी इसकी जान निकाल के रहूंगी। देख सकते शैतानी फॉर्म में आ जाती है। अपना लड़का भी कहता रही औरत पगला गई है, अरे डोंट वरी मैं इसको यहाँ पे रोकूंगा। तो वो रोकने जाए बुढ़िया अटैक करती है, उतने में हमारा मेकट्टा ढाई 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 गोली चला के औरत को खत्म कर देता है। जो टकला आदमी है वो भी यहीं से भाग रहा था अगर आपको याद होगा, तो वो फिर से मौका देख के भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हमारा मेकट्टा भागने का मौका ही नहीं देता, लात मार के उसको पटक देता है और मारे जा रहा हो कहता और भागेगा और भागे कुत्ते के बच्चे, तेरे चक्कर में कितना मुसीबत आ रहा है। तो वो चाकू निकाल के हमारे मेकट्टा पे अटैक कर देता है और कहता चल निकल यहाँ से साले। माथे पे कुछ तो धुआं धुआं फेंक देता है जिससे हमारे मेकट्टा को ना आसपास की सारी चीज़ें बड़ी अजीब दिखाई देने लगती हैं, जो बड़ा फनी सा लगता है। तो हमारा मेकट्टा को हंसी आ रही थी, लेकिन वो टकले को मार के अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सेम धुआं टकले पे भी डाल देता है। टकला भी कहता साले ये तूने क्या डाल दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता टकले वही डाला जो तूने मेरे अंदर यहाँ पे डाला था, मेरे को अभी भी हंसी आ रही है, हंसी कंट्रोल कर लाडले और मुक्का मार इसको। तो टकले को मुक्का ढाई ढाई मारे जा रहा था, उतने में पीछे साइड आते हैं, वो बुढ़िया मरी नहीं थी, हमारे दोस्त की हालत खराब कर देती है और वो बुढ़िया अपनी रियल फॉर्म में आती है। साला बूढ़ा था विग लगाकर नकली बाल वाल के साथ, वो भी कहता साले तूने और तेरे दोस्त ने मिलकर मुझे बड़ा परेशान कर लिया, अब मैं बदला बदला यहाँ पे लूंगा। तो वो भी कहता मैं तुझे गोली मार दूंगा। वो भी कहता गोली तू मुझे मार ही नहीं सकता, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हूँ। अपनी स्पीड का कारनामा दिखाता है और दोस्त पे और अटैक करता है, लेकिन दोस्त भी लाइक मैं तो भी गोली मारूंगा साला, ढाई 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 एक ढाई ढाई गोली मार के उसको पूरा खत्म कर देता है। उसके पास आता है और कहता साले तू अभी तक मरा नहीं है, आई नो, ये ले फाइनल गोली मार के खात्मा खत्म। चलो यार गया, तू टकले को मार रहा है ना। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं तो टकले को पकड़ के बैठा हूँ, लेकिन टकला धक्का देके भाग जाता है, लेकिन दोस्त पीछे से आता है माथे पे मार के बेहोश करता है। कहता साले अगर मैं ना रहा तो एक भी मिशन यहाँ पे कर नहीं पाएगा, मैडम जी को कॉल करके बता देते हैं कि हमने टकले को पकड़ दिखाया। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह सच्ची में भेजो। वो भी कहता या देखो एक मैसेज सामने से आया है कि भाग जाओ यहाँ से। हमारा मेकट्टा भी कहता व्हाट क्यों यार। वो भी कहता पता नहीं, उतने में कुछ तो झटका सा महसूस होता है। तो दोस्त भी कहता ओके ठीक है मैं अभी चेक करके आया। तो वो चेक करने जा रहा था, लेकिन उतने में हमारा मेकट्टर एकदम पता नहीं किसके जादू में आ चुका है, वो अपने वश में नहीं है, बंदूक लेता है और लेके हमारे मेकट्टर अपने दोस्त पे चलाने वाला था। मैडम जी भी देखती है एक सेकेंड यार वो तो अपने ही बंदे पे गोली चलाया जा रहा है। हमारा मेकट्टर चिल्लाता वो दोस्त कहाँ जा रहा है बक्सा लेकर, बक्सा मुझे दे दे।
इतना बोल के छाती के आर पर गोली मार देता है और लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हमारा मेन कट्टर जानबूझ के नहीं मारा, वो खुद भी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। और मैडम जी ये सब देखती है, विश्वास नहीं होता, उसका पार्टनर देखता है, उसको भी विश्वास नहीं होता, चल के आ रहा है। मैडम जी भी कहती है लौंडे क्या हो गया, अरे जल्दी से बंदे भेजो। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसा लगता है कोई और वहाँ पे आने वाला है, कोई बड़ी मुसीबत। और सीसीटीवी, हमारा सीसीटीवी भी खराब हो गया, क्या हो रहा है हम देख भी नहीं सकते। मैडम जी भी लाइक फक यार, लगता है मुसीबत को ज़्यादा ही सीरियस हो गया। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर अब वो होश में आता है और डाउट में भी कि है ये मुझे क्या हो गया, मैंने अपने ठरकुल्ले दोस्त को गोली क्यों मार दिया, ये बक्सा, इस बक्से के चक्कर में क्या मेरा माथा यहाँ पे फट रहा है, ये बक्से ने क्या क्या किया मेरे साथ। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को उल्टी होने लगती है और जैसे उल्टी करता है ना तो मुंह से एक गोल्ड फिश निकलता है। हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में कि है अब ये गोल्ड फिश कहाँ से आ गया यार। उतने में सामने से एक आदमी आता है, सोचो ये आदमी कौन था, हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त, अरे जिसकी भाभी जी उसकी बीबी को भाभी जी कहता था, ये वो वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले लाओ यान तू क्या कर रहा है, तूने बंदूक क्यों निकाली। तभी पीछे से धीरे धीरे एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल द्वारा मेन जो मास्टरमाइंड है ना, टकला नहीं था कोई और था, बड़े हाथों वाला लाल कलर वाला, वो सामने आ जाता है और कहता है ये सबके पीछे मेरा हाथ है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। यार हमारे मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब, दोस्त की भी हालत ख़राब, मास्टरमाइंड आ गया, दूसरे दोस्त ने धोखा दे दिया, देखते हैं क्या होगा। हालत तो बड़ी ख़राब लग रही है, जब तक के लिए बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हालत बड़ी ख़राब हो जाती है, मेन जो मास्टरमाइंड है वो भी सामने आ जाता है और कहता है साले मैं हूँ मेन मास्टरमाइंड। तू तो सोच ही रहा होगा कि ये गोल्ड फिश तेरे अंदर से गोल्ड फिश यहाँ पे कैसे निकला, क्योंकि ये गोल्ड फिश नहीं है, ये वशीकरण करने का तरीका है जिससे मैंने तुझे ही बच में ले लिया था, तभी तो तूने अपने बंदे पे गोली चला दिया। और ये देख मेरा हाथ पे हरे कलर का निशान बना था। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी देख के डाउट में ये है क्या। उधर दोस्त भी कहता है अरे उसको जाने दे, मेरे दोस्त को जाने दे। वो भी कहता ना ना मैं किसी को जाने यहाँ पे नहीं दूंगा, मार यार इसको गोली मार दे। हाँ तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो दूसरा दोस्त है ना, वो तो गोली मार देता है अपने ठरकुल्ले दोस्त को और जो बक्सा निकाल के दे देता उस कमीने को। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों लाओ यांग, ये तू मुझे धोखा क्यों दिए जा रहा है यार, क्यों, तू तो मेरा दोस्त यहाँ पे था ना। लेकिन उसकी आंखों के अंदर भी है ना गोल्ड फिश है, यानी वो भी इसके वश में आ चुका है। बोला भी जाता हो यार इसकी बीवी बीमार थी, उसके इलाज के लिए न जाने इसने किस किस से पैसे यहाँ पे लिए थे, उनमें से फिर मैं भी एक था। और सोचो तू ये सारे चंगुल में कैसे फंसा, कहीं ना कहीं इसके चक्कर में फंसा, याद कर। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आने लगता है कि मुझे उसने कॉल किया था, कॉल करके बोला भी था कि ऐसा ऐसा कोई जॉब है, ये दिखला देना वो दिखला देना, और मैं उसके वश में आ गया, आई मीन उसकी बातों में आ गया। तो पता चलता है उसने जानबूझकर इसी मास्टरमाइंड के कहने पे बोला था, ये कह लो उसको कंट्रोल करके बोला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है एक सेकेंड, यानी स्टार्टिंग से ही मैं तेरा, तू मतलब मुझे फंसाया था। हाँ तो हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जब वाकई में मास्टरमाइंड सारी प्लानिंग यहाँ पे करके रखा था। गोल्ड फिश द्वारा उसने काफ़ी बंदे लोग को कंट्रोल यहाँ पे किया था, जो भी लड़ाई हुआ था, जो भी कोठे के लोग मरे थे, जो सब कुछ हुआ था ना, सब मेरी प्लानिंग यहाँ पे थी। जब तू जा रहा था मैंने तुझे पहले से अपना टारगेट बनाया था और मुझे मालूम था क्योंकि तू उसी लोकेशन से जाने वाला है, मैंने जानबूझ के अपना बंदा भेजा जो तुझसे टकराया था। अब वो जो लड़का था जो तुझसे टकराया था वो बहुत पहले मारा जा चुका था, लेकिन उसकी बॉडी में भी गोल्ड फिश था जो कि मैंने डाला था कंट्रोल करने के लिए। और जैसे तुझे टकराएगा, जैसे तुझे बक्सा देगा, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा गोल्ड फिश निकला और वो मर गया था। तो पहले से मरा हुआ, लेकिन तुझे पहले पता ही नहीं चला, अब जाके तुझे यहाँ पे पता चल रहा है, समझा। यानी तेरी जिंदगी में ये जो कोई बंदे यहाँ पर आए वो सब मेरे ही कंट्रोल किए गए बंदे थे। स्टार्टिंग से ही मैं तुझे कंप्लीटली यहाँ पे फंसाए जा रहा हूँ। हालांकि जो मेरा प्लान था कि जैसे तेरे पास बक्सा आएगा तुरंत ही तुझे निपटा के अपना मिशन पूरा करूँ, लेकिन तू पुलिस में चल गया, पुलिस वाले भी इस मिशन के अंदर यहाँ पे चले आए, उससे प्रॉब्लम बढ़ गया और कांड थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी भी हम सामने यहाँ पर है, जो हमारा मकसद यहाँ पे था ऑलमोस्ट पूरा होने की कगार पे आ चुका है। यार अपने दोस्त को, ये किसी और को ब्लेम ना कर, अपने नसीब को ही ब्लेम कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी फेल, मैं फिर से यहाँ पे मारा जाऊंगा। अरे यार क्यों ऐसा कर रहा है, मेरी क्या गलती थी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे चैन से बस एक अच्छी सी जिंदगी जीनी थी यार, लेकिन तुम लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। गलत कर रहे हो यार, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। लेट मी गो, लेट मी फकिंग गो। तो वो भी कहता गो ऊपर वाले के पास, ए दोस्त गोली चला दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ यांग तू तो अपना भाई है रे, अरे भाभी जी की तबीयत खराब है, मैं इलाज करवाने में हेल्प करूंगा, मुझे जाने देना यार, प्लीज़ भाई मत गोली मार।
लेकिन दोस्त वो तो अपने होश में ही नहीं है, वश में गोली चला देता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे अजीब सा प्रोटेक्शन आता है और वो बच जाता है। कमीना भी देखता व्हाट, ये कैसा यहाँ पर है, ये तो उस पुलिस वाली ने दिया था। ये पुलिस वाली भी लगता है तेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही परवाह करती है, तूने जे ये प्रोटेक्शन तक भी दे दिया। हाँ लेकिन तुझे वैसे भी बड़ी चोट लगी है, इस चोट के सहारे कुछ ही घंटों तक जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा। मैं तो चला यहाँ से, सुन यार चलो यहाँ से, और बाकी लोग तुम लोग को तो मार दूंगा। तो बाकी बूढ़े लोग जो म्यूजिक व्यूजिक बजा रहे थे, अब उनसे काम पूरा हो चुका है तो उनको भी जान से मार डालता है। और जो चर्च में बैठे हुए लोग थे उन सबके पास आता है। वो लोग भी कहते क्या हुआ, अभी अभी तो बूढ़े लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये यंग आदमी कौन आ गया। तो यंग आदमी अपना बक्सा लेता है, बक्सा ओपन करता है और कहता आज फाइनली मेरा मिशन पूरा होगा। एक छोटा सा ट्यूब निकाल लेता है जिस ट्यूब के अंदर हड्डी यहाँ पे थी जिसको होली स्केलेटन बोला जाता है। और ट्यूब तोड़ता है, हड्डी निकालता है, हड्डी का पावर यहाँ पे बढ़ाता है, फिर बक्से का पावर यहाँ पे मिलाता है। तो देख सकते हैं कैसा लाइट का झटका रिलीज होता है। सब लोग यहाँ पे डाउट में चल के आ रहा है। धीरे 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 जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ना, उनमें से कोई नहीं बचता। सारे बंदे लोग की पावर खत्म हो जाती है, सब लोग सूख के मर जाते हैं। यानी वो बक्सा प्लस वो हड्डी दोबारा मिलकर उसने सबकी पावर ही डाइवर्ट कर ली। और खाली उन लोगों को नहीं बल्कि आसपास जो कुछ है ना वो सब चीज़ को डाइवर्ट करने लगता है। वो कमीना भी चिल्लाता है यस कर ले सबको डाइवर्ट कर ले, कुछ भी मत छोड़, सब डाइवर्ट कर ले, पूरी दुनिया को ही डाइवर्ट कर ले। अब वो जो हड्डी उसने निकाला था ना वो हड्डी धीरे धीरे बनने लगती है, इंसान की बॉडी मिलने लगती है। पहले धीरे धीरे हाथ यहाँ पे तैयार होता है तो वो भी कहते हैं यस पूरी बॉडी यहाँ पे तैयार करना है और यहाँ पे डाइवर्ट करो। लेकिन वो डाइवर्ट ही नहीं कर पाता। वो जो शील्ड बनाया था मैडम जी ने बोलकर वो शील्ड रोक देता है। यानी मैडम जी के शील्ड का अब जाके फायदा हुआ। वो भी देखता है यार वो कमीनी औरत कितनी कमीनी है, साली एकदम पीछा ही नहीं छोड़ती, हर जगह से कुछ ना कुछ शील्ड बनाती है, बिल्ड बनाती है और हमेशा यहाँ पे रोक देती है। ये जो हो रहा है गलत यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जितना भी पावर हो सके उतना डाइवर्ट कर, हाथ उतना डाइवर्ट करने लगता है। और जो हाथ तैयार हो गया था हाथ जाता है हवा में और जो शील्ड बना था ना वो शील्ड पे जोर से अटैक करता है जिससे शील्ड टूट भी जाता है। ये लोग जो देख रहे थे वो भी कहता मैडम जी गड़बड़ हो गया, यह साले ने अटैक करके हमारे शील्ड में क्रैक कर दिया पूरी तरीके से, क्रैक छोड़ो तोड़ दिया गया। ये डेंजर है और ये डेंजर कोई छोटा मोटा नहीं, हाई लेवल का डेंजर यहाँ पर है। ये मैडम जी कहती है हमारे बाकी बंदे लोग का क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है तो उनको निकलने बोलो। बोला भी जाता अरे यार पता नहीं वहाँ पे कोई सिग्नल ही महसूस नहीं हो रहा, क्या करे। मैडम जी भी कहती फक यार आई डोंट नो लोग मुसीबत में कि नहीं यहाँ पर है, रुके हुए क्यों यहाँ पर है यार, जल्दी से कुछ करो, उनको रोको, तैयारी करो। ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है मैडम जी, इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करो। इसमें तो गोली बोली चलती है, टैंक वैंक आता है, डम 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 टैंक चलाया जाता है उस बड़े से हाथ को रोकने के लिए, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसा लगता है यस उस हाथ की तो खैर यहाँ पे नहीं है, साला बड़ा परेशान हमको यहाँ पे किया था। और मैडम जी अभी अभी खबर आया कि टीम आ रही है सपोर्ट के लिए। मैडम जी भी कहती चलो सही है यार, लेकिन तो भी मुझे माहौल ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा। तो वो भी कहता अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई ऐसी वैसी बंदी सपोर्ट के लिए नहीं आ रही, बल्कि 5th लेवल की एक पावर हाउस द वाइट एम्पायर यहाँ पे आ रही है। तो सफ़ेद बाल वाली कोई लड़की थी वो हेल्प करने के लिए आ रही थी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता। देखते हैं ये लड़की है ही कुछ करने भी आई है या बस है ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि सपोर्ट के लिए वाइट एम्पायर नाम की कोई मैडम जी आती है। हमारी जो लंगड़ी मैडम जी थी वो भी देखती है कि वेल सपोर्ट के लिए आ तो गई है, अब लेट्स सी वो क्या कुछ कर दिखाती है फिर क्या कुछ नहीं करती। अब आते हुए जो बम के अटैक हो रहे थे, तोप के अटैक हो रहे थे, उसके चक्कर में हाथ की हालत ख़राब हो जाती है। ये लोग भी कहते हैं बहुत बढ़िया, हाथ की तो हमने बैंड बजा दी, लेकिन उतनी भी बैंड नहीं बजी थी, हाथ में अभी भी दम था पंगा लेने का, लड़ाई करने का। ये लोग भी देखते फक यार, ये तो देखते ही देखते अरमान बदल गए, जज्बात यहाँ पे बदल गए, क्या करे बॉस, बोलो ना। बॉस भी कहता पता नहीं तमाशा देखो, तू हाथ है ना बड़ा बड़ा भवंडर तैयार कर लेता है, भवंडर से सबको रोकने लगता है, इधर सीसीटीवी प्रॉब्लम होने लगता है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और देख सकते हैं भवंडर क्या बवाल मचा देता है। वो जो वाइट एम्पायर आई थी वो भी बस देखे जा रही थी, नुबड़ी कुछ कर भी नहीं रही थी, लेकिन अचानक से मोटिवेशन लेती है, जोश लेती है और भवंडर पे अटैक कर देती है। और वो अटैक मतलब ब्लेड जैसे थे, और ब्लेड एक दो नहीं बल्कि सब ब्लेड की बारिश होती है जो हाथ के लगते हैं और हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैडम जी भी देखती है कि फक यार मुझे आने में लेट हो गया, आई होप मेरे आने से पहले लेट ना हुआ हो और ज़्यादातर बंदे लोग ना मारे गए होंगे। हेलो कोई ये क्या, सुनो सिग्नल नहीं आ रहा, वो एयर ड्रॉप आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कोई तो आ जाओ रेस्क्यू के लिए। वो जो मेन मास्टरमाइंड था वो भी देखता है ये पुलिस वाले ना इतने कमीने, सालों ने छोड़ा ही नहीं, एकदम बैंड ही बजा दिया। मिशन मिला ऑलमोस्ट यहाँ पे
पूरा होने वाला था, उतने में अचानक से व्हाइट एम्पायर इसके पास आती है और कहती तू ये क्या मेन मास्टरमाइंड कुत्ते के बच्चे, ये ले मर जा। वो भी कहता नहीं तू मेरे पे अटैक नहीं कर सकती, मुझे मत मार। ये सब के चक्कर में बक्सा गिर जाता है। ये पहचानता था कि व्हाइट एम्पायर कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है, वाकई में स्ट्रॉन्ग औरत है। कौन आ गया यार, मुझे निकालना पड़ेगा। उतने में बाकी अपने सोल्जर्स थे ना, वो सब आ जाते हैं और आती मेन मास्टरमाइंड पे ढाई 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 गोली चलाने लगता है। लेकिन वो मेन मास्टरमाइंड कार जैसा कोई आर्टिफैक्ट फेंकता है, जो एक टाइप का बम यहाँ पे था, बम फटता है और वो गायब सा हो जाता है। इधर हमारा मेन कट्टा जो बेहोश पड़ा था, उसका दोस्त उसके सामने होश में आता है और उसको उठा कर ले जाने लगता है और कहता है आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे पे गोली क्यों चलाई, मैं तुझे क्यों फंसाया, मैं उसके साथ यहाँ पे क्यों मिला हूँ, मुझे समझ यहाँ पे नहीं पा रहा, मैं बस बिल्कुल भी होश में नहीं था, मुझे माफ़ यहाँ पे कर दे। मेरी बीवी के पास जाना, कह देना कि मैं गलत आदमी था, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अलविदा यार, शायद मैं ज़िंदा ही नहीं बच पाऊँगा। उतने में कॉल आता उसकी बीवी का, लेकिन एंड टाइम पे उठाता नहीं। उसने हमारे मेन कट्टा को किसी दूर सेफ एरिया में फेंक दिया था, घर जैसा तहखाना जैसा, और दरवाजे को बंद कर लेता है और कहता है मेरे दोस्त तू जहाँ भी जाना सेफ जाना, और खुद उसके अंदर बंद हो चुका था, जहाँ पे वही अपने पुलिस वाले बॉडीगार्ड लोग आ जाते हैं और कहते तू भी मेन मास्टरमाइंड है ना, तुझे भी गोली से मार देंगे। इधर बीबी का कॉल आया हुआ था, ये भी कहता है ओके ठीक है, मैं बस बोलना चाहता हूँ कि अलविदा मारो मुझे। तो पुलिस वाले गोली चलाते हैं और वो मर जाता है। यानी दोस्त ने कुर्बानी दे दी और कुछ भी नहीं। अब आते हुए अपनी लंगड़ी वाली की ओर, वो भी कहती क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। बोला भी जाता है जिंदा है वो लड़का। और रही बात मेन कैरेक्टर का, तो वो आई एम सॉरी यार, आप लोग लेट हो गए। यानी हमारा मेन कैरेक्टर बोल गया। अपनी पुलिस वाली भी देखती है, वो बड़ी सैड हो जाती है और कहती है जो हुआ सो हुआ, अब दुख मनाने का सुख मनाने का कुछ फ़ायदा वायदा यहाँ पे नहीं है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे दे। लेकिन क्या कुछ समय बाद ना हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है, वो जिंदा यहाँ पे था। कोई अजीब सा डॉक्टर सामने था, वो भी देखता है साले तू अभी तक मरा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन ये कौन सी जगह है और ये आसपास क्या है। तो वो डॉक्टर भी कहता है कि तुमने कभी यहाँ पे सुना है कि नर्क के 12 अलग अलग टाइप के रास्ते होते हैं, ये उनमें से एक है जहाँ पे तुम्हारा चीर फाड़ होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बक रहे हो, वो भी कहता शांत रहो चिल्लाओ मत वरना आवाज़ यहाँ पर हो जाएगा, तुम सब मरने वाले हो तो चुपचाप मर काहे नहीं जाते, इतना स्ट्रगल काहे करते हो। और हमारे मेन कट्टा को काटे जा रहा है, नोचे जा रहा है। बोला भी जाता मैंने तुम जैसे बंदे लोग को बहुत यहाँ पे देखा है, लेकिन तुम उनमें से वाकई में अलग हो। मरना सबके लिए नसीब में है, मरना तो सबके लिए लिखा हुआ है, चुपचाप मर जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा नेगोशिएशन यहाँ पे कर ले यार, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हुआ यार, मुझे मरना भी नहीं है। वो भी कहता ना ना तू अब मर चुका है तो मर चुका है, अब तू जिंदा नहीं हो सकता। देख अपनी बॉडी की क्या हालत यहाँ पर हो गई है, तो समझे क्या, अब तुम जिंदा रह के क्या यहाँ पे कर लोगे, इसके लिए मर जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार भैया ऐसा ना बोलो, मुझे नहीं मरना यार। वो भी कहता क्यों नहीं मरना, अरे यार सब लोग यहाँ पे मरते हैं, तुम भी यहाँ पे मरोगे, कोई तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो कोई तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना हो, जो मरते हैं सब मेरे पास यहाँ पर आते हैं। आई एम दी डायरेक्टर डिक्टेटर, जो भी कहना सब यहाँ पर हूँ, मेरा राज यहाँ पे चलता है और ये एंड गेम है, तुम्हारा मौत यहाँ पर हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मैं तो भी यार अभी तो नहीं मरना चाहता यार, प्लीज़ आई नो थोड़ी मेरी हालत यहाँ पे ख़राब थी, मैंने ज़्यादा पैसे तक भी नहीं कमाए थे, मैं रो रहा हूँ, एक गरीब आदमी की हेल्प कर दो यार, जाने दो यार। वो भी कहता नॉट गुड यार, तुम नहीं मरोगे तो बुरा होगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मरना होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार देखो मेरे को जाने दो प्लीज़। डॉक्टर भी कहता अरे यार देख रहा है तुम्हारी हड्डी पसली की हालत ख़राब हो गई है, इतना ज़ोर से तुम्हारे दोस्त ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन तुम बच नहीं पाए, अब क्या फ़ायदा, मैं एक मौका दे दूंगा तो मौका बेकार होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार प्लीज़ थोड़ा सा तो दे दो मौका यार, प्लीज़ यार दे दो ना मौका। वो भी कहता ना 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 ना, तुम्हारा दिल भी एकदम खोखला खाली हो गया है, उसके बिना जीना और भी मुश्किल यहाँ पर है, लेकिन तूने खाया क्या है भाई, पूरा लैट्रिन जैसा अजीब अजीब निकल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वड़ा पाव प्लस बर्गर यहाँ पे खाया था और कुछ नहीं। तो भाई दबे आपने खाना यहाँ पे खाया क्या कभी, कुछ भी वड़ा पाव बर्गर पिज्ज़ा टाइप का। आओ शिट यार आप तो भूत टाइप के यहाँ पे लग रहे हो, आप कैसे खाओगे, चाइना में आओ, चाइना में कुत्ता बर्गर भी खिलाते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। वो भी कहता बकवास यहाँ पे बंद कर दे और चुपचाप यहाँ पे मर। देख सकते हैं हमारे मेन कट्टा के बस हड्डी बचा था और आखिरी समय तक बोल ही रहा था कि साले तू बड़ा हरामी आदमी है, एक नंबर का मादरबोर्ड आदमी है।
वो भी कहता अरे साले मुझे गाली मत दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो कर देना यार हेल्प। वो भी कहता ना ना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मरना तय है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो भी मुझे मरना यहाँ पे नहीं है, मुझे जीना यहाँ पर है और मैं जी के ही रहूँगा। तो हमारे मेन कट्टा की हड्डियों में से पूरा अजीब अजीब सा देख सकते कैसा लाइट आ रहा है। ये डॉक्टर भी कहते यानी साले तूने मुझसे मारने का मौका छीन लिया, यानी तू जिंदा हो रहा है वापस। अबे साले अगली बार तू मरेगा ना तो मैं वापस जिंदा होने नहीं दूंगा तेरी बहन की। यानी हमारा मेन कट्टा मौत के दरवाजे से बाहर आ जाता है। उसको भी विश्वास नहीं होता कि है मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, ये मैं वापस जिंदा हूँ। ये सब क्या है? ये तो मेरा सब कॉन्शियसनेस लग रहा है, नॉलेज सी जैसा कुछ लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।